Hello everyone, this is one short video of data frames in Python Pandas. What is data frame? Data frame क्या होता है? डेटा फ्रेम इज अ पांडास डेटा स्ट्रक्चर. डेटा फ्रेम क्या है? पांडास का एक डेटा स्ट्रक्चर है विच स्टोर्स डेटा इन टू डायमेंशनल वे, जो टू डायमेंशनल तरीके से क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है. टू डायमेंशनल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम की फॉर्म में वो डेटा को स्टोर करता है. फाइन. इससे पहले हमने सीरीज किया था, वो क्या था? वन डायमेंशनल था. ओके, तो वहां पे क्या थी? सिर्फ रोज थी. ओके, वो सिर्फ रो की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता था. नाउ इन केस ऑफ डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में क्या है? हम रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं. राइट. वे कॉलम्स कैन हैव डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जहां पे कॉलम्स क्या कंटेन कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा को कंटेन कर रहे हैं. फाइन. जैसे आप इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे नेम कॉलम में क्या है? स्ट्रिंग वैल्यूज हैं. टीम में स्ट्रिंग वैल्यूज हैं. नंबर में क्या है? फ्लोट वैल्यूज हैं. पोजीशन में आपके स्ट्रिंग वैल्यू है. एज के अंदर आपकी क्या है? फ्लोट वैल्यूज है. तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स कंटेन कर रहे हैं. ओके, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज कंटेन कर रहे हैं. इसलिए डेटा फ्रेम क्या है? कैसा डेटा कंटेन करता है? हेट्रोजीनियस डेटा. ओके, पर हमने जब सीरीज किया था तो वो क्या कंटेन करता था? होमोजीनियस डेटा. राइट. तो ये भी डिफरेंस हो गया कि सीरीज क्या है? वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है. डेटा फ्रेम क्या है? टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है. ओके, डेटा फ्रेम कैसा डेटा कंटेन करता है? हेट्रोजीनियस डेटा कंटेन करता है. सीरीज कैसा डेटा कंटेन करता है? सीरीज होमोजीनियस डेटा को कंटेन करता है. फाइन. इट इज सिमिलर टू अ स्प्रेडशीट और एन एसक्यूएल टेबल. तो ये डेटा फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा है? स्प्रेडशीट के जैसा, या आप कह सकते हैं एसक्यूएल टेबल के जैसा है. फाइन. अब यहाँ पे देखो एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है. ओके, दीज आर द कॉलम नेम्स और यू कैन से कॉलम इंडेक्स. इसको हम कॉलम नेम भी कह सकते हैं, कॉलम इंडेक्स भी कह सकते हैं. और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 क्या है? हमारा रो इंडेक्स है. Fine. Okay. So in data frame, the data is arranged in the form of rows and columns. Okay. और यहाँ पे columns index होते हैं and rows index का क्या यूज होता है? इंडेक्स क्या होता है? आइडेंटिफाई करता है. तो यहाँ पे क्या है? रो इंडेक्स रोज को आइडेंटिफाई करें और कॉलम इंडेक्स क्या करें? कॉलम्स को आइडेंटिफाई करें. ओके. Now we have characteristics of data frame. Okay, it has two indexes. हमें पता है इसके दो इंडेक्स होते हैं, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स. या फिर आप कह सकते हो टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्सिस 0 एंड वाई एक्सिस क्या होता है? एक्सिस 1. ओके, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इट हैज टू इंडेक्सेस, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स. एंड आप ऐसे भी बोल सकते हो इट हैज टू एक्सिस, रो एक्सिस, और यू कैन से एक्सिस 0 and column axis or axis 1. Okay, conceptually it is like a spreadsheet where each value is identifiable with the combination of row index and column index. Okay, तो ये किसकी तरह होता है? ये स्प्रेडशीट की तरह होता है जहां पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो कैसे आइडेंटिफाई होंगी? वो कॉम्बिनेशन ऑफ रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स से आइडेंटिफाई होंगी. जैसे आप स्प्रेडशीट करते हो, तो अगर किसी स्प्रेडशीट का आपको नेम देना है, ओके, किसी सेल का नेम देना है, तो वो कैसे देते हो? सेल का नेम आप कैसे दोगे? आप कॉलम नेम दोगे एंड रो नेम दोगे, लाइक A1 A2. ओके, ऐसे आप देते हो. फाइन. तो यहाँ पे भी अगर आपको किसी भी डेटा को क्या करना है? एक्सेस करना है. फाइन. तो आप क्या दोगे? उसका रो इंडेक्स दोगे एंड कॉलम इंडेक्स दोगे. ओके, द रो इंडेक्स इज नोन एज इंडेक्स इन जर्नल. तो रो इंडेक्स को जनरली हम इंडेक्स ही बोलते हैं. कॉलम इंडेक्स इज कॉल्ड द कॉलम नेम, और कॉलम इंडेक्स को हम कॉलम नेम भी बोल सकते हैं. फाइन. समझ आया? तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू एक्सेस करनी है डेटा फ्रेम में से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स दोनों देने पड़ेंगे. ओके, तब आपकी वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हो. इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे जब हम फंक्शंस करेंगे डेटा फ्रेम के. ओके, द इंडेक्सेस कैन बी ऑफ नंबर्स और लेटर्स और स्ट्रिंग. ओके, तो इंडेक्स में आप नंबर्स को भी यूज कर सकते हो, लेटर्स को भी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग्स को भी यूज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट जो अगर आप एक्सप्लिसिटली कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये नंबर्स फॉर्म में आता है, और नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं. राइट.
There is no condition of having all data of same type across columns. Its column can have data of different types. Okay, we know it very well. हम जानते हैं कि इसमें जो डेटा जो कॉलम्स का डेटा होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा फ्रेम कंटेन करता है, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस कहा जाता है. फाइन. यू कैन इजिली चेंज इट्स वैल्यू, दैट इज इट इज वैल्यू म्यूटेबल. हम डेटा फ्रेम की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, इसलिए उसको वैल्यू म्यूटेबल भी कहा जाता है. फाइन. यू कैन ऐड और डिलीट रोज एंड कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम. हम डेटा फ्रेम में रोज एंड कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं. ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज साइज म्यूटेबल. तो यहाँ पे क्या है, हम उसके साइज में भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए उसको साइज म्यूटेबल भी कहा जाता है. फाइन. तो ये क्या है, डेटा फ्रेम की कैरेक्टरिस्टिक. ओके, नाउ वी हैव क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग अ डेटा फ्रेम. नाउ वी विल डू डिफरेंट वेज टू क्रिएट डेटा फ्रेम. ओके, अब यहाँ पे हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे. सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो क्या है, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज. हमें डेटा फ्रेम किससे बनाना है, सीरीज की डिक्शनरी से. फाइन. तो यहाँ पे क्या है, हमको सबसे पहले क्या क्रिएट करनी है, सीरीज क्रिएट करनी है. ओके, फिर सीरीज की हमें क्या क्रिएट करनी है, डिक्शनरी बनानी है. हमें सबसे पहले सीरीज को बनाना है. फाइन. सीरीज को बनाने के बाद हम उसकी डिक्शनरी बनाएंगे और उस डिक्शनरी से हम बनाएंगे डेटा फ्रेम. अंडरस्टूड. सबसे पहले सीरीज बनाएंगे, सीरीज से डिक्शनरी बनाएंगे और डिक्शनरी से हम बनाएंगे डेटा फ्रेम. फाइन. ओके, तो यहाँ पे देखो, इम्पोर्ट पांडास एस पीडी. हमने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया क्योंकि उसके फंक्शंस हमें चाहिए. इम्पोर्ट नमपाई एस एनपी, और हमने नमपाई को भी इम्पोर्ट कर लिया है. फाइन. ओके. ओके, नाउ सबसे पहले हमने क्या किया, पीडी डॉट सीरीज, पांडास लाइब्रेरी का सीरीज के सीरीज फंक्शन को यूज किया. इसका किस लिए यूज होता है, इससे सीरीज फंक्शन में जो भी आप सीक्वेंस ऑफ वैल्यू डालोगे वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सीरीज में कन्वर्ट कर देता है. ओके, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर कुछ वैल्यूज को पास कर दिया, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास कर दिया. फाइन. और इंडेक्स पैरामीटर आपने खुद से दिया है, एक्सप्लिसिटली उसको डिफाइन किया है. ओके, क्योंकि यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, अगर आप इंडेक्स नहीं दोगे तो डिफॉल्ट इंडेक्स आएगा 0 1 2 3. ओके, लेकिन हम अपना खुद का इंडेक्स यहाँ पे देना चाहते हैं, तो हमने इंडेक्स पैरामीटर भी पास किया है, उसमें हमने इंडेक्स वैल्यूज दे दी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. फाइन. तो सीरीज फंक्शन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा सीरीज में, और जो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, पॉपुलेशन वेरिएबल में. अब पॉपुलेशन क्या बन गया है, एक सीरीज बन गई है. फाइन. तो हमने फर्स्ट सीरीज क्रिएट कर ली. नाउ एवरेज इनकम, सॉरी, एवरेज इनकम तो वेरिएबल है हमारा. हमने सेकंड सीरीज क्रिएट कैसे की, पीडी पांडास लाइब्रेरी के सीरीज फंक्शन में हमने इको सीक्वेंस को पास किया. अगेन हमने इंडेक्स पैरामीटर को पास किया और इंडेक्स वैल्यूज को पास किया. फाइन. तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, सीरीज में. ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सीरीज में, और वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, एवरेज इनकम वेरिएबल में जाके. तो अब हमारी ये सेकंड सीरीज क्रिएट हो गई, हमने 2 सीरीज क्रिएट कर ली. ओके, नेक्स्ट क्या किया हमने, एवरेज इनकम को डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन से. फाइन. एवरेज इनकम जो भी है, ओके, वैल्यूज उसको डिवाइड कर दिया हमने पॉपुलेशन से. अब जो रिजल्ट आएगा, ओके, वो किस में स्टोर होगा, वो पर कैपिटा में स्टोर होगा. तो ये हमारी थर्ड सीरीज है, पर कैपिटा आपकी थर्ड सीरीज क्रिएट हो गई है. फाइन. अब आपको सिंपली क्या करना है, इन जो भी सीरीज बनाई है उसका आपको क्या बनाना है, उसको आपको बनाना है डिक्शनरी. फाइन. तो आपने क्या किया, डिक्ट के अंदर, ओके, डिक्ट के अंदर आपने इसको क्या कर दिया, जो ये जो आपकी ये इसको पास कर दिया. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल या डिक्ट. ओके, तो ये हमारा क्या है, ये डिक्शनरी बनाने का हमारा मेथड है. फाइन. ओके, तो हमने की ले लिया पॉपुलेशन अपनी तरफ से और उसके अंदर पास कर दिया और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, पॉपुलेशन सीरीज. अंडरस्टूड. एवरेज इनकम हम हमारा क्या है, की, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, सीरीज सेकंड वाली हमारी सीरीज जो एवरेज इनकम की है. फिर पर कैपिटा इनकम हमारी की है, और जो थर्ड इसकी जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, पर कैपिटा जो सीरीज है. समझ आया. यहाँ पे हमने 3 सीरीज क्रिएट की थी और उन 3 सीरीज को हमने एज अ वैल्यू डिक्शनरी में ले लिया है. ओके, हमने एज अ वैल्यू डिक्शनरी में उसको ले लिया है. फाइन.
ओके ओके, अब हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने सीरीज को क्रिएट किया, फिर हमने डिक्शनरी को क्रिएट किया, ये हमारे 4 स्टेप हो गए। डिक्शनरी को क्रिएट किया, अब हम क्या करेंगे, डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो हमने क्या किया, पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास कर दिया। ओके, हमेशा ध्यान रखना ये जो डेटा फ्रेम फंक्शन जो आप यूज कर रहे हैं उसमें डी एंड एफ क्या होता है, कैपिटल होता है। ओके, तो डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करेगा, इस डिक्शनरी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, डेटा फ्रेम में। फाइन, जो जहां कहां जाके स्टोर हो जाएगा, डीटीएफ वेरिएबल के अंदर। ओके ओके, अब हमने क्या किया, डीटीएफ को जो हमारा डेटा फ्रेम बनाया है उसको प्रिंट करा दिया। ओके, बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन का यूज किया, उसको प्रिंट करा दिया। समझ आया। सबसे पहले हमने 3 सीरीज क्रिएट की। ओके, उस सीरीज को एज अ वैल्यू हमने डिक्शनरी में डाला और डिक्शनरी क्रिएट की, और उस डिक्शनरी को हमने डेटा फ्रेम फंक्शन में पास कर दिया। तो डेटा फ्रेम फंक्शन डिक्शनरी को किस में कन्वर्ट कर देगा, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे डीटीएफ हमारा क्या है, डेटा फ्रेम है, इसको हमने प्रिंट करा दिया। अब देखो ये हमारा आउटपुट आया है। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस करेंगे, सीरीज इंडेक्स वैल्यू, जो सीरीज की इंडेक्स वैल्यू थी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ओके, हैव बिकम रो इंडेक्स वैल्यू, वो क्या बन चुकी है, सीरीज की इंडेक्स वैल्यू अब किसकी इंडेक्स वैल्यू बन चुकी है, रोज की इंडेक्स वैल्यू बन चुकी है। फाइन, रोज की इंडेक्स वैल्यू बन चुकी है। ओके, नाउ और जो हमारी की वैल्यू थी, की वैल्यू डिक्शनरी की जो की वैल्यू थी जो हमने दी थी यहाँ पे, पॉपुलेशन, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, वो क्या बन गई है, कॉलम की, कॉलम नेम या कॉलम इंडेक्स। समझ आया, सीरीज का इंडेक्स बन गया हमारा रोज का इंडेक्स डेटा फ्रेम में, और जो हमने डिक्शनरी के अंदर कीज दी थी वो क्या बन गई, कॉलम नेम। ओके, समझ आया। ओके, तो ये हमारा क्या क्रिएट हो गया, हमारा ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। हमें डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करना है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया एज अ पीडी, उसका अल्टरनेट नेम। ओके, पीडी क्या है, पांडास लाइब्रेरी का अल्टरनेट नेम। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, यहाँ पे हमने लिस्ट वेरिएबल लिया है। ओके, ये हमारा लिस्ट क्रिएट हम कर रहे हैं, लेकिन जो लिस्ट की वैल्यूज हैं वो क्या है, वो है डिक्शनरी, वो इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरीज है। यहाँ पे हमने 3 डिक्शनरीज ली हैं। फाइन, और ईच डिक्शनरी कंटेन 2 की वैल्यू पेयर, 3 डिक्शनरी है, 1 देखो 1 2 एंड 3, हमारे पास यहाँ पे 3 डिक्शनरी है, और ये तीनों किसकी वैल्यू है, लिस्ट की वैल्यू है। और जो जो ईच डिक्शनरी है, मतलब हर डिक्शनरी में क्या है, 2 वैल्यू की वैल्यू पेयर है। यहाँ पे देखो, नेम की है, दीप्ति क्या है, वैल्यू, सरनेम की है, शर्मा क्या है, वैल्यू। ऐसे ही सेकंड डिक्शनरी में नेम क्या है, की, पूजा क्या है, वैल्यू, लाइक दिस। ओके, राइट, हमने लिस्ट क्रिएट की। फाइन, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हमने क्रिएट, लिस्ट किसकी है, डिक्शनरीज की लिस्ट है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट को हमें जो हमारी डिक्शनरीज की जो लिस्ट है उससे हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। ओके, तो सिंपली आप क्या करोगे, पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर आप ये जो लिस्ट वेरिएबल है इसको पास कर दोगे। ओके, और ये लिस्ट वेरिएबल क्या कंटेन करता है, लिस्ट क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। फाइन, तो डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, डेटा फ्रेम में, जो जहां कहां जाके स्टोर हो जाएगा, DF1 में। राइट, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने प्रिंट करा दिया डेटा फ्रेम को। फाइन, तो अब यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है। ओके, अब यहाँ पे देखो, जो कीज थी, जो इसके अंदर लिस्ट की जो वैल्यूज थी वो डिक्शनरी थी, तो डिक्शनरी के अंदर जो कीज थी, नेम एंड सरनेम, वो क्या बन गई, हमारे कॉलम्स की नेम बन गई है, ये कॉलम्स का इंडेक्स बन गया है। फाइन, और जो रोज है उन वो क्या कंटेन कर रहा है, डिफॉल्ट इंडेक्स कंटेन कर रहा है। तो आप ना आउटपुट के ऊपर मत जाना कि कहाँ पे नेम आएगा, कहाँ पे सरनेम आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसका आउटपुट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपली आपसे प्रोग्राम पूछा जा सकता है कि आपको कैसे क्रिएट करना है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से डेटा फ्रेम, सिंपल था। ओके
Okay, next we have creating data frame from .csv file. Okay, CSV फाइल्स कौन सी होती है? कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, वो फाइल जहाँ पे आप डेटा किस फॉर्म में कंटेन करते हो, जो वैल्यूज होती है, जो डेटा होता है, वो एक दूसरे से कोमा की हेल्प से सेपरेट किया जाता है. फाइन. ओके, सीएसवी फाइल्स आर टेक्स्ट फाइल्स. सीएसवी फाइल्स क्या होती है? टेक्स्ट फाइल्स होती है विद इंफॉर्मेशन सेपरेटेड बाय कोमास. जो उसके अंदर डेटा होता है उसको एक दूसरे से कोमा की हेल्प से सेपरेट किया जाता है और इस फाइल की को सेव किया जाता है विद एक्सटेंशन डॉट सीएसवी. ओके, डॉट सीएसवी से इसको सेव किया जाता है. You can create a CSV file by saving data of an MS Excel file in CSV format. अब हम MS Excel को simply अगर save as कमांड देकर डॉट CSV एक्सटेंशन लगा के सेव कर दे तो वो क्या बन जाएगी? CSV फाइल बन जाएगी. फाइन. ओके, एज कमांड फ्रॉम फाइल टैब मेन्यू एंड सेलेक्ट इन सेव एज टाइप एज CSV फॉर्मेट. तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको किसी एक्सेल फाइल को CSV फाइल बनाना है तो आप सिंपली क्या करोगे? सेव एज कमांड दोगे और उस डॉक्यूमेंट या फाइल डॉक्यूमेंट का नाम देके डॉट CSV एक्सटेंशन उसके आगे लगा दो. फाइन, तो वो क्या बन जाएगा? CSV फाइल बन जाएगा. फाइन. We can also create a CSV file by using any text editor such as Notepad. हम Notepad किसी भी text editor की help से CSV file create कर सकते हैं. Okay, और आप Notepad use करके भी इसको create कर सकते हैं. Enter the text data you want the file to contain. आपको क्या करना है? उसके अंदर text data आपको लिखना है. ओके, एंटर करना है जो आप अपनी फाइल में दिखाना चाहते हो. सेपरेटिंग ईच वैल्यू विद अ कोमा. लेकिन वहां पे क्या डेटा किस फॉर्म में आना चाहिए? जो भी आप लिखोगे स्ट्रिंग वैल्यू, उसके बाद आपको क्या लगाना है? कोमा. जैसे यहाँ पे रोल नंबर कोमा, एस नेम कोमा, DOB कोमा, देन 1 कोमा. ओके. ओके, सेपरेटिंग ईच वैल्यू विद अ कोमा एंड ईच रो विद अ न्यू लाइन. और क्या करना है? एक लाइन फिनिश होके आपको एंटर प्रेस करना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है. सेव द फाइल विद द एक्सटेंशन डॉट CSV. और जो भी आपकी फाइल आप ऐसे बनाते हो नोटपैड पे या किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे, एक तो उसमें क्या करना है? आपको वैल्यूज को कोमा लगा के सेपरेट करना है और आपको जब सेव एज करोगे तो उस फाइल के नेम के आगे एक्सटेंशन लगानी है डॉट CSV कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल. फाइन. ओके, तो हम क्या करेंगे? CSV फाइल से डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे. ओके, तो हम देखते हैं कि CSV फाइल से कैसे क्रिएट करना है डेटा फ्रेम. सबसे पहले आपने क्या किया? इंपोर्ट पांडास एज PD. आपने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? डेटा फ्रेम क्रिएट करना. तो यहाँ पे हम पांडास लाइब्रेरी का रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन यूज करेंगे. ओके, और इसके अंदर आपको पास क्या करना है? इसके अंदर आपको जो भी CSV फाइल आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसका क्या करना है? उसका पाथ आपको पास करना है. ओके, जहां पे वो सेव है वो कंप्लीट पाथ आपको उसके अंदर पास करना है. ठीक है, तो ये CSV फाइल का आपने पाथ पास कर दिया. कौन से फंक्शन में? रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन में. तो ये क्या करेगा? ये इसको कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में. वहां से डेटा को रीड करेगा उस पर्टिकुलर फाइल से. जैसे यहाँ पे फाइल है सैम्पल डॉट CSV. इस पर्टिकुलर फाइल से ये डेटा को रीड करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम की फॉर्म में. और डेटा फ्रेम में कैसे अरेंज होता है? डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. ओके, तो देखो यहाँ से इसने रीड किया डेटा, उसको कन्वर्ट किया डेटा फ्रेम में. ओके, एंड वो कहाँ पे जाके स्टोर हो गया? DF के अंदर. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमने DF को प्रिंट करा दिया सिंपली. तो यहाँ पे देखो सैम्पल डॉट CSV का डेटा हमारा आ गया है. ओके, किस फॉर्म में? डेटा फ्रेम की फॉर्म में. ओके, तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट data frame from CSV file. How we can iterate over the rows and columns of our data frame. Okay, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि iteration क्या है. iteration क्या होता है? iteration is the repetition of a process. जब एक ही process बार बार होता है उसको हम iteration कहते हैं. Okay, तो iteration का use क्या होता है? iteration is used for taking each items from a group of item one after another. iteration की हेल्प से हम क्या करते हैं? कोई भी ग्रुप ऑफ आइटम से आइटम्स को एक्सेस करते हैं वन बाय वन. राइट, तो अब यहाँ पे हम डेटा फ्रेम में आइट्रेशन का यूज करेंगे. किस लिए? वन बाय वन रोज को एक्सेस करने के लिए एंड वन बाय वन कॉलम को एक्सेस करने के लिए. राइट. ओके, टू रिपीटेडली एक्सेस डेटा. ओके, डेटा को रिपीटेडली एक्सेस करने के लिए रो वाइज या कॉलम वाइज.
राइट। फ्रॉम डेटा फ्रेम से रो वाइज या कॉलम वाइज डेटा को एक्सेस करने के लिए पांडास ने हमें दो फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं, आइटर रोज एंड आइटर आइटम्स। Fine. Now first we have iter rows. The iter rows function of pandas help you to loop or iterate through each row of a data frame. iter rows function आपकी क्या help करता है कि आप iterate करो, मतलब आप उसके ऊपर उसको means access कर सकते हो, ठीक है। iteration means you can access each row of the data frame वन बाय वन, राइट। फर्स्ट आइट्रेशन में आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को एक्सेस कर लोगे, सेकंड आइट्रेशन में आप सेकंड रो को एक्सेस करोगे, लाइक दिस, ओके। इट रिटर्न्स हॉरिजॉन्टल सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। और ये क्या करता है, फर्स्ट आइट्रेशन में आपको फर्स्ट एक ग्रुप मिल जाएगा, किसका ग्रुप मिल जाएगा, आपको इंडेक्स का एंड वैल्यूज का, ओके इसको आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल सबसेट, राइट, फ्रॉम अ डेटा फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ रो इंडेक्स एंड डेटा इन ईच रो एज अ सीरीज। और ये पर्टिकुलर आपको फर्स्ट आइट्रेशन में जो फर्स्ट आपने आइट्रेशन किया उसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल सबसेट मिला, उसमें क्या क्या है, रो इंडेक्स है और रो डेटा है, और ये किस फॉर्म में मिलता है आपको, सीरीज की फॉर्म में मिलता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा आइटर रोज का क्या फंक्शन है, विद द हेल्प ऑफ आइटर रोज फंक्शन वी कैन आइट्रेट ओवर द रोज ऑफ द डेटा फ्रेम वन बाय वन। हम आइट्रेट करेंगे, ठीक है, मतलब उसको आइट्रेट का मतलब है आप इसको एक्सेस करोगे, ठीक है, वन बाय वन, और उसके बाद लेटर ऑन आपको जो प्रोसेसिंग करनी है आप डेटा पे कर सकते हो, ओके। ओके अब यहाँ पे हम आइटर रोज फंक्शन को किसकी हेल्प से समझेंगे, प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, इंपोर्ट पांडास एस पी डी, हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, ओके। देन वी क्रिएटेड द लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, ओके, हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्रिएट किया। यहाँ पे ये हमारा लिस्ट वेरिएबल है, ओके, जिसमें वैल्यूज किस फॉर्म में है, वैल्यूज डिक्शनरी की फॉर्म में है। देखो यहाँ पे वी हैव 3 डिक्शनरीज, यहाँ पे 3 डिक्शनरी है, ओके। एंड जो 3 डिक्शनरीज हमारे पास हैं उसमें क्या है, दो दो की एंड वैल्यू पेयर है। यहाँ पे देखो नेम की है, वैल्यू ये नेम है दीप्ति, ओके, एंड सरनेम की है एंड शर्मा क्या है उसकी वैल्यू, ओके, समझ आया। तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया, हमने यहाँ पे क्रिएट किया लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, फाइन। हमने पहले भी ये देखा था कि हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका यूज हमने यहाँ पे किया है, ओके। अब हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से हमको क्रिएट करना है डेटा फ्रेम, फाइन। तो आपने उसके लिए क्या किया, पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज किया, और जो आपने लिस्ट क्रिएट की थी उसको आपने डेटा फ्रेम फंक्शन में पास कर दिया, राइट। अब डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में, ओके, और वो डेटा फ्रेम कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, df1 वेरिएबल में, फाइन। आपने फिर क्या किया, df1 वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। तो ये देखो ये हमारा जो फर्स्ट प्रिंट कमांड का रिजल्ट है वो आ गया, आपके पास क्या आ गया, डेटा फ्रेम क्रिएट होके आ गया, ठीक है। इसमें देखो 2 कॉलम्स है, नेम एंड सरनेम, ओके, एंड वी हैव 3 रोज, 3 रोज है इसके अंदर, ओके, हैविंग द इंडेक्स 0 1 एंड 2। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया, डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। अब हम लोगों को आइटर रोज फंक्शन का यूज करके वन बाय वन इसकी रोज को एक्सेस करना है, फाइन। तो देखो आइट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइट्रेशन को लूपिंग भी कहा जाता है, ठीक है, उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फोर लूप का यूज किया, और यहाँ पे लूप वेरिएबल्स लिए हैं, रो इंडेक्स एंड रो, फाइन। तो लूप वेरिएबल क्या करेंगे, द लूप वेरिएबल इज असाइंड द फर्स्ट वैल्यू इन द डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे हमने 2 लूप वेरिएबल लिए, रो इंडेक्स एंड रो। तो जी वो क्या करेंगे, जो डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है, डेटा फ्रेम के अंदर जो फर्स्ट रो है उसका रो इंडेक्स कहाँ जाके स्टोर होगा, रो इंडेक्स वेरिएबल के अंदर, और जो वैल्यूज हैं, ओके, वो कहाँ जाके स्टोर होंगी, वो रो वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होंगी, ये इसको एक्सेस करेगा। तो रो इंडेक्स को एक्सेस करेगा फर्स्ट रो की, और रो क्या करेगा, वैल्यूज को एक्सेस करेगा फर्स्ट रो की, इन df डॉट आइटर रोज। तो आइटर रोज फंक्शन क्या करेगा, आइट्रेशन में हेल्प करेगा वन बाय वन,
राइट। ओके, समझ आया। यहाँ पे हमने फोर लूप का यूज किया है। फोर लूप के अंदर हमने टू लूप वेरिएबल्स लिए हैं, रो इंडेक्स एंड रो। ओके, तो ये क्या करते हैं, जो लूप वेरिएबल होते हैं वो वन बाय वन जो भी सीक्वेंस है उसके अंदर से क्या करते हैं, वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। ओके, उसके बाद जो उसकी बॉडी में स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। फाइन। ओके, फाइन। अब इतना देखो, तो यहाँ पे रो इंडेक्स एंड रो क्या करेंगे, जब फर्स्ट टाइम लूपिंग करेंगे या आइट्रेशन करेंगे तो डेटा फ्रेम के अंदर से, ठीक है, df1 के अंदर से क्या करेंगे, फर्स्ट रो इंडेक्स मींस इंडेक्स 0 एंड जो उसकी वैल्यूज है उसको एक्सेस करेंगे। अब हमने जो लूप की बॉडी है उसमें क्या डाल दिया, प्रिंट करा दिया रो इंडेक्स को। ठीक है, रो इंडेक्स, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आइटेशन में क्या हुआ, रो इंडेक्स आपका 0 आ गया। फिर हमने प्रिंट कराया, प्रिंट कंटेनिंग वैल्यूज, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कंटेनिंग वैल्यूज। उसके बाद आपने प्रिंट करा दिया रो, तो जो डेटा फ्रेम की फर्स्ट रो है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब डेटा फ्रेम की फर्स्ट रो में देखो कॉलम जो नेम है, कॉलम का जो इंडेक्स है या आप कह सकते हो लेबल है या नेम है, वो आ गया नेम। ठीक है, उसकी वैल्यू आ गई दीप्ति। ओके, सरनेम एंड वैल्यू शर्मा। फाइन। ओके, अंडरस्टूड। ऐसे क्या हुआ, हमारा जो डेटा फ्रेम था उसकी फर्स्ट रो हमने क्या कर दी, आइटर रोज फंक्शन की हेल्प से हमने उसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट जो आइट्रेशन है वो खत्म हो गया। अब क्या होगा, लूप इंडेक्स एंड रो जो दो वेरिएबल हैं वो क्या करेंगे, डेटा फ्रेम की नेक्स्ट रो की वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। फाइन। अब आइटर रोज फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट आइटेशन कर चुका, अब सेकंड रो पे चला जाएगा। ठीक है, सेकंड रो पे चला गया तो रो इंडेक्स एंड रो, अब क्या करेंगे, सेकंड रो का रो इंडेक्स एंड सेकंड रो की जो वैल्यूज हैं उनको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो फिर हमने उनको प्रिंट कराया, तो अब देखो इसने इंडेक्स 1 प्रिंट किया है क्योंकि वो सेकंड रो पे चले गए हैं, और वैल्यूज उसने प्रिंट की है पूजा एंड सरनेम अरोड़ा। तो यहाँ पे उसने सेकंड रो की वैल्यू, और देखो ये किस फॉर्म में आ रही है, सीरीज फॉर्म में आपको ये रिजल्ट आ रहा है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन होगा, नेक्स्ट आइट्रेशन होगा तो ये जो आइटर रोज फंक्शन है वो कहाँ ले जाएगा, थर्ड रो को पर ले जाएगा। अब रो इंडेक्स एंड रो वेरिएबल क्या करेंगे, थर्ड रो की इंडेक्स वैल्यू और थर्ड रो के आइटम्स को एक्सेस करेंगे। फिर हमने उनको क्या किया, प्रिंट करा दिया। देखो अब यहाँ पे जो आपकी थर्ड रो है उसकी इंडेक्स वैल्यू आ गई। ओके, एंड उसकी वैल्यूज आ गई। ओके, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपने आइटर रोज फंक्शन की हेल्प से डेटा फ्रेम की रोज को आइट्रेट किया और उनकी वैल्यूज को एक्सेस किया वन बाय वन। अंडरस्टूड। ओके, ओके, नाउ वी हैव आइटर आइटम्स, राइट। इससे पहले हमने आइटर रोज किया था, आइटर रोज से हमने वन बाय वन रोज को एक्सेस किया था। अब हम क्या करेंगे, आइटर आइटम्स की हेल्प से डेटा फ्रेम के कॉलम्स को वन बाय वन एक्सेस करेंगे, राइट। द आइटर आइटम्स फंक्शन ऑफ pandas हेल्प यू टू लूप और आइट्रेट थ्रू ईच कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम। ये हमारी क्या हेल्प करेगा, ये हमारी हेल्प करेगा डेटा फ्रेम के ईच कॉलम को आइट्रेट करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, वन बाय वन हम वहां पे पहुंचेंगे और उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, रिटर्न्स द वर्टिकल सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। ठीक है, अब हमें क्या मिलेंगे, वर्टिकल सबसेट मिलेंगे। पहले हमें आइटर रो से क्या मिले थे, हॉरिजॉन्टल सबसेट मिले थे, और हमें आइटर आइटम से क्या मिलते हैं, वर्टिकल सबसेट। ओके, मिलते हैं। ठीक है, it returns vertical subset from a data frame in the form of column index and data in each column as a series। तो ये किस फॉर्म में हमें रिजल्ट देगा, आपको मिलेगा आपके कॉलम का इंडेक्स या कॉलम नेम भी कह सकते हो, और कॉलम का डेटा किस फॉर्म में, सीरीज की फॉर्म में। ओके, सो यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हमें उसके फंक्शंस चाहिए। ठीक है, उसके फंक्शंस की हेल्प से ही हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब हमने क्या मेथड यूज किया है, हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज लिया है। एक लिस्ट आपने वेरिएबल लिया है, ठीक है, जिसके अंदर आपने वैल्यूज किस फॉर्म में पास की है, आपने डिक्शनरी की फॉर्म में पास की है। फाइन, तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है जिसकी वैल्यूज किस फॉर्म में है, डिक्शनरी की डिक्शनरीज की फॉर्म में है, तो आप इसको कहेंगे लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज को कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम में। उसके लिए आप क्या करोगे, पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज करोगे। ओके, एंड लिस्ट को आपने पास कर दिया डेटा फ्रेम फंक्शन में। ओके, अब डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज को कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में। ओके, और वो डेटा फ्रेम कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, df2 वेरिएबल में। फाइन, फिर आपने क्या किया, प्रिंट करा दिया df2 वेरिएबल को, तो ये हमारा df2 वेरिएबल की हेल्प से हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, कॉलम्स को एक्सेस करना है। आइटर रोज से हमने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल सबसेट्स को एक्सेस किया था, हॉरिजॉन्टल रोज को एक्सेस किया था। अब हम क्या एक्सेस करेंगे, अब हम एक्सेस करेंगे कॉलम्स को। फाइन, तो आप जब हम लोगों को आइट्रेशन करना होता है, लूपिंग करनी होती है, तो हम वेरिएबल्स वो सॉरी लूप्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने फोर लूप का यूज किया है। ओके, और इस फोर लूप में हमने दो लूप वेरिएबल लिए हैं, कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यू। ओके, तो कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यू क्या करेंगे, डेटा फ्रेम के अंदर डेटा फ्रेम के कॉलम्स एंड कॉलम वैल्यूज को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे वन बाय वन। ओके, अब आइटर आइटम्स का क्या फंक्शन है, ये आइट्रेशन करेगा, ये पहले फर्स्ट कॉलम पे जाएगा, फिर ये सेकंड कॉलम पे जाएगा। फाइन, तो सबसे पहले क्या होगा, जो कॉलम नेम है एंड कॉलम वैल्यूज हैं, ओके, वो डेटा फ्रेम के फर्स्ट कॉलम पर जाएंगे। तो यहाँ से कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। राइट, फाइन, तो यहाँ पे कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। फिर हमने क्या किया, कॉलम नेम को प्रिंट करा दिया, कॉलम नेम इज कॉल नेम। ओके, तो आपका देखो कॉलम का नेम आ गया नेम। फिर हमने प्रिंट कराया कॉलम वैल्यूज आर, और हमने वैल्यूज को प्रिंट करा दिया कॉल वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉल नेम वेरिएबल जो लूप वेरिएबल है वो क्या एक्सेस करेगा, वो कॉलम के नेम को और यू कैन से इंडेक्स को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे उसने इंडेक्स को एक्सेस करके डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, और कॉलम वैल्यू जो कॉल वैल्यू वेरिएबल है वो किसको एक्सेस करेगा, वो डेटा फ्रेम के कॉलम के वैल्यूज को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई। फाइन, फर्स्ट आइट्रेशन में आपका ये रिजल्ट आया। ओके, अब क्या होगा, जो आइटर आइटम फंक्शन है वो सेकंड आइट्रेशन करेगा, सेकंड कॉलम पे चला जाएगा। ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, सेकंड कॉलम पे चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो लूप वेरिएबल है कॉल नेम एंड कॉल वैल्यू, वो क्या करेंगे, सेकंड कॉलम के कॉलम नेम को और कॉलम वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया, इनको फिर से आप सेकेंड आइट्रेशन होगा, सेकेंड कॉलम पे जाएंगे, अगेन लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, जब तक कि सारे के सारे कॉलम एक्सेस नहीं हो जाते, आइट्रेट नहीं हो जाते, तब तक क्या होता है, वेरिएबल आपका लूपिंग चलती है, आपका आइट्रेशन चलता है वन बाय वन। ठीक है, ये तो आपको पता है, क्योंकि आपने 11th में भी किया है, फोर लूप वाइल लूप। ओके, तो लूपिंग कहाँ तक चलती है, जब तक कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होता है, कंप्लीट नहीं हो जाता। फाइन, तो यहाँ पे वो कब तक चलेगा, जब तक कि आपने कंप्लीट ऑल द रोज को एक्सेस नहीं कर लिया। ठीक है, आइटर रोज फंक्शन की हेल्प से, या फिर आपने आइटर आइटम्स की फंक्शन की हेल्प से सारे कॉलम्स को एक्सेस नहीं कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड टाइम जब आइट्रेशन हुआ तो क्या हुआ, सेकंड जो आपका कॉलम था वो एक्सेस किया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सरनेम आपने इसको प्रिंट करा दिया, कॉलम नेम इज कॉल नेम, आपका सरनेम आ गया, और फिर आपका वैल्यूज आ गई। फाइन, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपने क्या किया, फोर लूप का यूज किया, फिर से मैं एक बार बताई थी, फोर लूप का यूज किया। फोर लूप के अंदर आपने दो लूप वेरिएबल्स लिए, कॉल नेम एंड कॉल वैल्यू। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डेटा फ्रेम के कॉलम्स की वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। तो कॉल नेम क्या कर रहा है, डेटा फ्रेम के जो कॉलम्स वो एक्सेस कर रहा है, उसमें कॉलम का इंडेक्स वो एक्सेस करेगा, और कॉल वैल्यू क्या करेगा, उसकी वैल्यूज को एक्सेस करेगा। ओके, और जो आइट्रेशन हो रहा है कि एक पहले फर्स्ट कॉलम पे गए, फिर सेकंड कॉलम पे गए, फिर थर्ड कॉलम पे गए, एंड सो ऑन, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, वो आइटर आइटम्स फंक्शन की हेल्प से हो रहा है। ओके, तो वैल्यूज एक्सेस करने के बाद हमने क्या किया, उसको प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करा दिया। ओके, तो ये क्या है, आइट्रेशन फंक्शन है। How we can select और access data from a data frame, हम डेटा फ्रेम में से डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे फेच कर सकते हैं, मतलब उसको कैसे आप ले सकते हो और उसके बाद डिस्प्ले करा सकते हो। फाइन, तो सबसे पहले हमारे पास है कॉलम सिलेक्शन।
ओके तो डेटा फ्रेम में आप कॉलम्स को कैसे एक्सेस करके कैसे उनको डिस्प्ले करा सकते हो, राइट। टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम, ये क्या कह रहा है कि अगर आपको डेटा फ्रेम के किसी भी कॉलम से क्या करना है, कंटेंट को डिस्प्ले कराना है, मींस आपको अगर कोई भी कॉलम डेटा फ्रेम का सिलेक्ट करके डिस्प्ले कराना है, जस्ट यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो आपको क्या करना है, ये सिंटेक्स यूज करना है। ये सिंटेक्स किसके लिए, सिंगल कॉलम को डिस्प्ले कराने के लिए। डीएफ क्या है यहाँ पे, डेटा फ्रेम का नेम, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप दोगे वो कॉलम जो आप एक्सेस करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, ओके। और कॉलम नेम को हमने दिया है सिंगल कोट्स में, ओके। या फिर आप कैसे इसको दे सकते हो, डेटा फ्रेम का नेम, ओके, डीएफ डॉट कॉलम नेम, फाइन, ओके। हमारे पास डेटा फ्रेम DTF3 है, ओके। अब यहाँ पे इस डेटा फ्रेम में क्या है, 3 कॉलम्स हैं एंड 4 रोज हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, कॉलम को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया, डेटा फ्रेम का नेम लिया DTF3, ओके, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने कॉलम का नेम दे दिया। तो मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन कॉलम का नेम दे दिया, ओके। नो तो हमारा आउटपुट देखो यहाँ पे क्या आ गया है, कॉलम का नेम आ गया। यहाँ पे आपका जो ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन कॉलम है, ओके, वो आपका यहाँ पे आ गया अलोंग विद द रो इंडेक्स, फाइन। क्योंकि यहाँ पे जो आप रो लेबल भी बोल सकते हो, रो इंडेक्स भी बोल सकते हो। ये आपके रो लेबल है, ओके, ये आपका रो लेबल है, ये आपके कॉलम लेबल है, ओके। या आप इसको रो इंडेक्स बोल सकते हो, इसको कॉलम इंडेक्स बोल सकते हो, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा पॉपुलेशन कॉलम आ गया है सिंगल, फाइन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जो डिफरेंट वे है वो क्या है, DTF3 डॉट, ओके, एंड नेम ऑफ द कॉलम। तो आपने क्या किया, डेटा फ्रेम का नेम डॉट नेम ऑफ द कॉलम, पॉपुलेशन कॉलम दे दिया। तो आपको देखो यहाँ पे पॉपुलेशन कॉलम आ गया है अलोंग विद द इंडेक्स, रो इंडेक्स। तो ये हमारा ये क्या है, रो इंडेक्स या रो लेबल, फाइन। तो वेरी सिंपल, अगर आपको सिंगल कॉलम एक्सेस करना है तो आप इस तरह से उसको एक्सेस कर सकते, ओके। अब अगर हमें डेटा फ्रेम में से मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है या एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे, टू सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स यू कैन गिव अ लिस्ट having multiple column names inside the square brackets with data frame object as follows, okay। तो इस केस में अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, डेटा फ्रेम का नेम, ओके, एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप दोगे लिस्ट ऑफ कॉलम्स जो आप एक्सेस करना चाहते हो, ओके। लिस्ट ऑफ कॉलम दोगे। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया DTF3, हमारा डेटा फ्रेम है DTF3, ओके। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिस्ट ऑफ कॉलम्स को पास कर दिया कि जो जो आप कॉलम्स एक्सेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन कॉलम लिया है और एवरेज इनकम लिया है, ओके। तो यहाँ पे देखो, यू कैन सी द आउटपुट, पॉपुलेशन कॉलम आया है आपका, एवरेज इनकम कॉलम आया है, और ये आपका क्या है, रो इंडेक्स है, फाइन। 2 कॉलम्स आ गए आपके पास, ओके। सो दिस इज वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, सिंपल डेटा फ्रेम का नेम, ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या पास करनी है, लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास कर, मतलब कॉलम नेम्स की लिस्ट पास करनी है, जो जो कॉलम आपको एक्सेस करना है, ओके। अगर मुझे ऑर्डर चेंज करना है एक्सेस करते टाइम कॉलम्स का, तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने DTF3 कॉलम का नेम लिया, एवरेज इनकम जो लिस्ट पास की है कॉलम्स नेम्स की, एवरेज इनकम को मैंने पहले लिया है एंड पॉपुलेशन को बाद में, ओके। तो आप यहाँ पे आउटपुट में देखो, आउटपुट में आपका एवरेज इनकम पहले आया है, कॉलम जो एवरेज इनकम का कॉलम था वो पहले आया है, और पॉपुलेशन का कॉलम क्या आया है, बाद में आया है, ओके। अंडरस्टूड। इस तरह से आप ऑर्डर, जो कॉलम्स का ऑर्डर है उसको भी चेंज कर सकते हो व्हेन यू विल एक्सेस द कॉलम्स जब आप एक्सेस करोगे तो जो भी ऑर्डर में आपको चाहिए उस ऑर्डर में आपको लिस्ट में पास करना है, okay, next we have selecting rows and columns simultaneously using log function। तो अभी हमें क्या करना है कि रोज और कॉलम्स को एक साथ एक्सेस करना है, एक साथ सिलेक्ट करना है, किसकी हेल्प से, लॉग फंक्शन की हेल्प से। अच्छा, लॉग फंक्शन क्या है, लॉग फंक्शन इज लेबल बेस्ड फंक्शन। इसका क्या मीनिंग होता है, दैट वी हैव टू स्पेसिफाई द रो लेबल और रो इंडेक्स और कॉलम लेवल और कॉलम नेम। मीन्स जो लॉग फंक्शन होता है उसके अंदर हम आपको रो का के जो लेबल्स हैं, लेबल्स क्या होते हैं, नेम, फाइन। रो के जो भी रोज चाहिए उनके नेम्स देने होंगे, ओके, एंड जो भी कॉलम्स चाहिए उनके नेम्स देने होंगे, फाइन, ओके। क्योंकि लॉग फंक्शन क्या है, लेबल बेस्ड फंक्शन है, नेम बेस्ड फंक्शन है,
फाइन। तो यहाँ पे आप इसको कैसे यूज करोगे, डीएफ क्या है आपका डेटाबेस का नेम, डॉट लॉक, ठीक है। और लॉक के अंदर आपने दिया स्टार्ट रो, मतलब आपको जो स्टार्टिंग का नेम चाहिए, जो स्टार्ट रो की जो लेबल होगा वो, एंड रो जो एंड वाली रो का लेबल होगा वो, स्टार्ट कॉलम एंड कॉलम। अंडरस्टूड। लॉग फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करें, लॉग फंक्शन क्या है, लेबल बेस्ड और यू कैन से नेम बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप रो का स्टार्टिंग रो का नेम दोगे, एंडिंग रो का नेम दोगे, स्टार्टिंग कॉलम का नेम दोगे, एंडिंग कॉलम का नेम दोगे, फाइन। ओके तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, dtfc.log। अब आपने क्या दिया, दिल्ली दिया, ओके, एंड मुंबई दिया, फाइन। दिल्ली एंड मुंबई दिया, दिल्ली एंड मुंबई आपकी रोज, एंड पॉपुलेशन एंड एवरेज इनकम आपके कॉलम, ओके। तो देखो यहाँ पे जो हमारा DTFC था जिसके अंदर 4 रोज एंड 3 कॉलम्स थे, उसके अंदर से 2 रोज आ गई है यहाँ पे, दिल्ली एंड मुंबई, ओके। एंड आपके पास 2 कॉलम्स आ गए हैं, पॉपुलेशन एंड एवरेज इनकम, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पूरा एग्जीक्यूट करके कॉपी पेस्ट किया हुआ है जुपिटर नोटबुक से, फाइन। आप इसको एग्जीक्यूट, या इस सिंपल कमांड को आप क्या करोगे, इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे। पहले आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे और फिर जो भी कमांड्स आ रही है उन सबको आप एग्जीक्यूट करके देखोगे, फाइन। तो यहाँ पे देखो, दिल्ली एंड मुंबई आपने दो क्या दी, रोज नेम दिए, तो रोज लेबल्स दिए, तो रोज आ गए हैं, एंड पॉपुलेशन एंड एवरेज इनकम आपके 2 कॉलम आ गए, अंडरस्टूड। ओके हमने कॉलम सिलेक्शन कर दिया, अब हम करेंगे रो सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन बाय लेबल, तो जो फर्स्ट वे है रो सिलेक्शन का वो क्या है, सिलेक्शन बाय लेबल, मतलब रो के नेम से आप या रो के लेबल से, इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना, रो लेबल मींस रो का नाम, जिसको हम रो इंडेक्स भी बोलते हैं, ओके। जब इंडेक्स बेसिकली टर्म हम तब यूज करते हैं जब इंटीजर फॉर्म में होता है ये इंडेक्स 0 1 2, ओके। अदरवाइज अगर स्ट्रिंग फॉर्म में तो हम लेबल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, टर्म लेबल टर्म यूज करते हैं, फाइन। और आप इसको नेम भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लेबल से क्या करेंगे, रो को सिलेक्ट करेंगे। रोज कैन बी सिलेक्टेड बाय पासिंग रो लेबल और रो नेम टू अ लॉग फंक्शन, ओके। लॉग फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अंदर हम पास करेंगे रो लेबल, रो नेम, ठीक है। ओके सिलेक्टिंग सिंगल रो लेबल, अगर आपको सिंगल रो सिलेक्ट करनी है तो आप क्या इस तरह से कर सकते हैं, डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉग फंक्शन, और लॉग फंक्शन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में आपने पास कर दिया रो का नेम, ओके। तो यहाँ पे हम सिंगल रो को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे हमने दिल्ली पास किया तो क्या होगा, ये दिल्ली आपका डिस्प्ले हो जाएगा, दिल्ली सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कॉलम्स आ गए, पॉपुलेशन एवरेज इनकम, कॉलम्स के नेम, ओके। और ये आपका फर्स्ट रो आ गई, फर्स्ट दिस एंड दिस, ये आपका डेटा यहाँ पे आ गया, नाउ यू कैन मैच दिस, ठीक है, ये आपका डेटा आ गया, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट रो क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई, फाइन। दिल्ली जिस जिस रो का लेबल क्या था दिल्ली, वो रो आपके आउटपुट में डिस्प्ले हो गई है, ओके। ओके अगर आपको मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, लॉग फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा रोज का लेबल एज अ लिस्ट पास कर दोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉग, लॉग फंक्शन के अंदर आपने किसको पास किया, आपने लिस्ट ऑफ रो लेबल्स को पास किया। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली, कोलकाता, ओके, एंड चेन्नई, तो मैंने यहाँ पे 3 लेबल्स पास कर दिए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ओके। ओके तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल रो लेबल्स को पास कर रहे हैं एज अ लिस्ट इन लॉग फंक्शन, ठीक है। लॉग फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल रो लेबल्स को पास करें, ओके। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में देखो आपके दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, यहाँ पे 3 रोज क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी, और यू कैन से आप 3 रोज को यहाँ पे डिस्प्ले करा दोगे, ओके। तो इस वे से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल रोज को डिस्प्ले करा सकते हो। नाउ नेक्स्ट मेथड क्या है, सिलेक्शन बाय इंटीजर लोकेशन, इंटीजर लोकेशन या फिर इंटीजर इंडेक्स का यूज करके आप रोज को सिलेक्ट कर सकते हो। रोज कैन बी सिलेक्टेड बाय पासिंग इंटीजर लोकेशन टू एन आईलॉग फंक्शन, आईलॉग फंक्शन के आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर एंड लॉग स्टैंड्स फॉर लोकेशन, ओके, या इंटीजर इंडेक्स, फाइन। तो यहाँ पे सिलेक्टिंग सिंगल रो इंडेक्स, ओके आप सिंगल रो को यहाँ से एक्सेस कर रहे हो, आपने डेटा फ्रेम का नेम दिया DTF3, ओके, कुछ भी हो सकता है नेम, डॉट आईलॉग, और आईलॉग फंक्शन में आपने पास कर दिया इंटीजर इंडेक्स। तो हमने यहाँ पे 0 इंडेक्स पास किया, 0 इंडेक्स हमेशा क्या होता है, फर्स्ट रो का होता है। तो यहाँ पे किसको डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा दिल्ली वाली रो को, फाइन, ओके। आईलॉग फंक्शन के अंदर हमेशा, आईलॉग फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू को ही लेता है, ठीक है, आप हमेशा उसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही पास कर सकते हैं, वो लेबल्स को नहीं लेता, लेबल्स के लिए आपके पास लॉग फंक्शन होता है,
फाइन। तो यहाँ पे आपने जीरो पास कराया, जीरो मीन्स फर्स्ट रो। ओके, तो यहाँ पे देखो ये पॉपुलेशन ये जो आपकी आएगी वो क्या आएगी, ये साइंटिफिक फॉर्म में आ गई है। यहाँ से नेम देख लो, नेम दिल्ली है, ठीक है, ये पूरा साइंटिफिक में कन्वर्ट होके आ गया एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो को ये डिस्प्ले करा रहा है, राइट। फाइन। तो यहाँ ओके, तो आई लॉग फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बाय पासिंग द इंटीजर इंडेक्स यू कैन डिस्प्ले और यू कैन सिलेक्ट योर रो। ओके, अगर आपको मल्टीपल रो इंडेक्स मतलब मल्टीपल रोज को एक्सेस कराना है, सिलेक्ट कराना है, तो आप क्या करोगे, डेटा फ्रेम का नेम डॉट आई लॉग, और आई लॉग के अंदर आप लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस पास कर दोगे, इंटीजर इंडेक्सेस। तो यहाँ पे मैंने जीरो इंडेक्स पास किया, टू इंडेक्स पास किया, थ्री इंडेक्स पास किया, फाइन। तो जो इस इंडेक्स पे जो भी रो होगी वो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी, फाइन। तो देखो जीरो इंडेक्स पे हमारा दिल्ली है, वन पे हमारा मुंबई है, तो टू पे हमारा कोलकाता है, एंड थ्री पे हमारा चेन्नई है। तो हमने कौन कौन सा इंडेक्स वैल्यू पास किया है एज अ लिस्ट, हमने जीरो, टू एंड थ्री। तो आपका देखो यहाँ पे दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई डिस्प्ले हो गया है, फाइन। तो आपको मल्टीपल रोज को अगर डिस्प्ले कराना है, सिलेक्ट कराना है, तो आई लॉग फंक्शन के अंदर एज अ लिस्ट आप क्या करोगे, उन इंडेक्सेस को पास कर दोगे, वो इंडेक्स आप लोगे एज अ वैल्यू जिसको, जिस रो को आपको डिस्प्ले कराना है या सिलेक्ट कराना है। ओके, ओके, नेक्स्ट भी है स्लाइस रोज। हम रोज को एज अ स्लाइस कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है, रोज मतलब डेटा फ्रेम के अंदर रोज की स्लाइसेस आप बना के कैसे डिस्प्ले करा सकते हो, राइट, कैसे उनको सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल रोज कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग कॉलन ऑपरेटर। आप कॉलन ऑपरेटर का यूज करके मल्टीपल रोज को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और कॉलन क्या होता है, इट इज यूज टू डिफाइन रेंज ऑल्सो, ठीक है, जो कॉलन होता है उससे आप रेंज डिफाइन करते हो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे DTFC क्या है, डेटा फ्रेम का नेम आपने लिया जीरो, इसके अंदर आपने रेंज को डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ कॉलन ऑपरेटर। तो जीरो यहाँ पे क्या है, इंडेक्स वैल्यू है, जीरो कॉलन टू, फाइन। तो यहाँ पे हमने रेंज डिफाइन की है, कहाँ से, जीरो इंडेक्स की रो से डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा, कहाँ तक, टू इंडेक्स। अब जब हम रेंज डिफाइन करते हैं तो एंडिंग इंडेक्स क्या होता है, ऑलवेज माइनस वन, तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन। तो ये जीरो इंडेक्स पे दिल्ली है और वन इंडेक्स पे क्या है, मुंबई। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, दिल्ली पे, और एंड कहाँ पे होगा, मुंबई पे। समझ आया। जब आप रेंज लेते हो, ओके, रेंज हम कॉलन को यूज करके रेंज डिफाइन करते हैं, ठीक है। जब आप रेंज लेते हो, जो एंडिंग इंडेक्स होता है रेंज में वो हमेशा माइनस वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे दिल्ली है, वन पे मुंबई है, ओके, लेकिन हमारा एंडिंग इंडेक्स क्या है, वन, क्योंकि टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन। तो आपकी कौन कितनी रोज डिस्प्ले करेंगी, टू रोज डिस्प्ले करेंगी, दिल्ली एंड मुंबई, फाइन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलन ऑपरेटर का यूज करके रेंज डिफाइन की, और रेंज की हेल्प से आपने सिलेक्ट कराया रोज को, ओके, या डिस्प्ले कराया। ओके, ओके, ना यूज ऑफ स्टेप वैल्यू। अगर हम क्या करें, रेंज में स्टेप वैल्यू भी ले रहे हैं, ठीक है। स्टेप वैल्यू क्या होती है कि आप कैसे डेटा को एक्सेस करोगे, वन बाय वन करोगे, या वन वन वैल्यू को छोड़ के एक्सेस करोगे, या टू टू वैल्यूज को बीच में छोड़ के एक्सेस करोगे, आपको कैसे डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है। जब स्टेप वैल्यू वन होती है, बाय डिफॉल्ट तो वन ही होती है स्टेप वैल्यू। जब यहाँ पे देखो, ये क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू, ये है आपकी एंडिंग वैल्यू है, और जो थर्ड आपने पैरामीटर दिया है वो आपकी स्टेप वैल्यू है, मतलब टू यहाँ पे हमारी स्टेप वैल्यू है। बाय डिफॉल्ट जब हम स्टेप वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट होती है वन। और वन का क्या मीनिंग होता है, वन का मीनिंग होता है कि एक के बाद एक वैल्यू एक्सेस होगी, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, ठीक है, बीच में कोई भी वैल्यू स्किप नहीं होगी, राइट। और जब आपने स्टेप वैल्यू दिए टू, तो इसका मतलब क्या है, वन वन वैल्यू को छोड़ के क्या होगा, आपका डेटा एक्सेस होगा। मतलब फर्स्ट वैल्यू आप लोगे, सेकंड वैल्यू आपको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, थर्ड वैल्यू आप लोगे, ठीक है। समझ आया। जब स्टेप वैल्यू वन होती है, होगी, बाय डिफॉल्ट वन होती है, जब आप स्पेसिफाई नहीं भी करते हो तब भी वो क्या लेता है, वन लेता है स्टेप वैल्यू। तो वन का मतलब कोई भी उसमें से डेटा स्किप नहीं कर सकते आप, ओके, वन बाय वन सारा डेटा आएगा। स्टेप वैल्यू टू है तो मतलब आपकी वन जो अल्टरनेट डेटा आपको मिलेगा, फर्स्ट वैल्यू आपको मिलेगी, सेकंड नहीं मिलेगी, थर्ड आपको मिलेगी। ऐसे अगर स्टेप वैल्यू थ्री है तो बीच में दो दो वैल्यूज आप छोड़ेंगे, फाइन। तो यहाँ पे देखो, इस जीरो से हमने स्टार्ट किया, एंड कहाँ पे होगा, फोर माइनस वन थ्री, तो ये हमारा जीरो पे दिल्ली है, ठीक है। ओके, अभी तो हमने क्या किया कि ये हमारा हो जाएगा, जो हमारी एंडिंग वैल्यू है वो है थ्री,
ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है, एंडिंग वैल्यू है 3। अब स्टेप वैल्यू 2 है तो क्या होगा, एक एक छोड़ के चलेगा। तो ये हमने 0 इंडेक्स उठाया, 1 को हमने नहीं लिया और हमने क्या लिया, 2 को लिया। ठीक है, 2 को लिया और 3 को हमने नहीं लिया, और 3 के बाद तो है ही नहीं, तो हमारे पास कितनी रोज आएगी, दिल्ली वाली आएगी और कोलकाता वाली आएगी। तो देखो हमारे पास 2 रोज आ गई, दिल्ली वाली आ गई एंड कोलकाता वाली आ गई। समझ आया, 0 इंडेक्स की आई। ठीक है, 1 इंडेक्स की नहीं आएगी क्योंकि स्टेप वैल्यू क्या है, 2, और जब स्टेप वैल्यू 2 होती है तो आप एक एक वैल्यू, एक एक रो छोड़ के चलोगे। ठीक है, तो हमने मुंबई को छोड़ दिया, फिर कोलकाता आया जो किस पे, इंडेक्स वैल्यू पे आपका 2 पे है। ठीक है, और फिर हमने 3 को छोड़ा, 3 के बाद है ही नहीं, तो हमारी दो रोज डिस्प्ले हो गई यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने रेंज को यूज करके रोज को डिस्प्ले कराया है। या तो आप सिंपल डेटा फ्रेम का नेम ओके और रेंज दे सकते हो, उससे आपकी रोज डिस्प्ले हो जाएंगी, या फिर आप आईलॉक का फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल रोज कैन आल्सो बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग द आईलॉक फंक्शन। तो यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम का नेम दिया डॉट आईलॉक, और आईलॉक के अंदर आपने क्या किया है, रेंज दे दी है। 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, 4 पे 4 मतलब 4 - 1 3 इंडेक्स पे स्टॉप होगा, और स्टेप वैल्यू 2 है, तो हमने 0 पे स्टार्ट किया, हमारा आ गया दिल्ली, दिल्ली आ गया। ठीक है, स्टेप वैल्यू 2 है तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को छोड़ेंगे, फिर हम 1 को प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे हमने 1 को प्रिंट करा दिया, फिर हमारा 2 क्या होगा, स्किप होगा, और 2 के बाद हमारे पास कुछ नहीं है, तो सेम ही रिजल्ट आएगा जो आपने अभी किया था DTF3, और सेम रेंज दी थी। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, आईलॉग फंक्शन एक्स्ट्रा लगा दिया है। फाइन, तो यहाँ पे आपकी दो रोज क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई है, और यू कैन से डिस्प्ले हो गई है। How we can rename row labels and column labels of a data frame. आप डेटा फ्रेम के रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स को कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे रीनेम कर सकते हो, राइट? उनको कैसे एक डिफरेंट, एक दूसरा नाम आप दे सकते हो। ओके, वी कैन चेंज द लेबल्स ऑफ रोज। लेबल्स ऑफ रोज मीन्स लेबल्स के जो नेम्स आपने दिए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रोज के जो आपने इंडेक्स नेम दिए हुए हैं, राइट? डिफॉल्ट इंडेक्स होता है आपका 0 1 2 3, इसके अलावा भी आप क्या दे सकते हो, इंडेक्स के नेम्स दे सकते हो, उनको हम लेबल्स बोलते हैं। तो आप रोज के लेबल्स को कैसे चेंज कर सकते हो, और कॉलम्स के नेम्स को, जैसे यहाँ पे देखो कॉलम्स के नेम है, रोज के नेम है, राइट? आप इनको कैसे चेंज कर सकते हो। वी कैन चेंज द लेबल्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम यूजिंग द डेटा फ्रेम डॉट रीनेम मेथड। तो यहाँ पे हम रीनेम फंक्शन का यूज करके, ओके, डेटा फ्रेम के रीनेम फंक्शन का यूज करके डेटा फ्रेम के रो लेबल्स को एंड कॉलम लेबल्स को चेंज कर सकते हैं, राइट? कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम DF। हमारे पास एक डेटा फ्रेम बना हुआ है DF नेम से, जहां पे आपके पास 3 रोज है, मैथ, साइंस एंड हिंदी। ओके, एंड यू हैव 1 2 3 4 5 कॉलम्स, राइट? ओके, टू रीनेम द रो इंडिसेस मैथ टू सब 1। अब यहाँ पे हम मैथ को चेंज करना चाहते हैं, मैथ जो रो लेबल है उसको चेंज करना चाहते हैं, सब 1 सब्जेक्ट 1, साइंस टू सब्जेक्ट 2 एंड हिंदी टू सब्जेक्ट 3। ओके, वी कैन राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अगर आपको रीनेम करना है, उनका नेम चेंज करना है, ओके, तो आप क्या यूज करोगे, रीनेम फंक्शन का यूज करोगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दी है, ये मैंने गूगल कॉल ऐप पे एग्जीक्यूट किया था, वहां से इसका स्क्रीनशॉट लिया है। देखो DF डॉट रीनेम। ओके, DF क्या है, आपके डेटा फ्रेम का नेम, जो ये आपका DF डेटा फ्रेम है। ओके, आपने रीनेम फंक्शन में पास किया है। अब यहाँ पे देखो मैथ्स क्या है, आपका रो लेबल है, ओल्ड नेम है रो का, राइट? मैथ्स, और उसको आपने कॉलन सब वन आपका क्या है, जो न्यू नेम आप देना चाहते हो, राइट? एज अ डिक्शनरी आप पास कर रहे हो, ओल्ड नेम एज अ की एंड न्यू नेम एज अ वैल्यू ऑफ द की, राइट? ओल्ड नेम डिक्शनरी की की वैल्यूज है, ओके, एंड जो न्यू नेम्स दे रहे हो वो क्या है, डिक्शनरी की वैल्यूज। ओके, मैथ सब्जेक्ट 1, साइंस को आप कन्वर्ट करना चाहते हो सब्जेक्ट 2 में, हिंदी को आप कन्वर्ट करना चाहते हो सब्जेक्ट 3 में, राइट? रीनेम फंक्शन के अंदर आपने क्या किया है, एज अ डिक्शनरी पास कर दिया है, किसको, ओल्ड नेम्स को एंड न्यू नेम्स को। ओल्ड नेम्स क्या है, यहाँ पर कीज है डिक्शनरी की, और न्यू नेम क्या है, वैल्यूज है डिक्शनरी की, राइट? नाउ एक्सिस इक्वल्स टू इंडेक्स। अब एक्सिस भी आपने डिफाइन किया कि कौन से एक्सिस के लेबल्स चेंज करने हैं, इंडेक्स एक्सिस के, इंडेक्स मतलब रो इंडेक्सेस, राइट? ओके, एंड देन प्रिंट DF। अब ये जो आपका चेंज होगा उसके बाद ये कहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, अगेन आपने एक वेरिएबल लिया है DF, उसमें जाके सेव हो जाएगा, आपने उसको प्रिंट करा दिया।
फाइन। सिंपल आपने रीनेम फंक्शन का यूज करके यहाँ पे क्या किया है, चेंज किया है रोज के नेम को, राइट। नाउ दिस इज योर रिजल्ट। अब यहाँ पे देखो आपका जो रिजल्ट है उसमें क्या हुआ है, रो इंडेक्सेस आपके चेंज हो चुके हैं, रो लेबल्स आपके चेंज हो चुके हैं। अब ये बन चुके हैं sub1, sub2 एंड sub3। ओके ओके, द पैरामीटर एक्सेस इक्वल्स टू इंडेक्स। जो हमने यहाँ पे रीनेम फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर और पास किया है एक्सेस। एक्सेस में आपने क्या वैल्यू दी है, इंडेक्स। इज यूज टू स्पेसिफाई दैट द रो लेबल इज टू बी चेंज। तो यहाँ पे इंडेक्स जो आपने इसकी वैल्यू दी है वो क्या बता रही है कि क्या चेंज करना है, रो लेबल्स को चेंज करना है, राइट। इफ नो न्यू लेबल इज पास कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एग्जिस्टिंग लेबल, द एग्जिस्टिंग रो लेबल इज लेफ्ट एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 है, राइट। मान लो इनमें से किसी एक लेबल को मैं चेंज नहीं करना चाहती, ओके, तो मैं उसे रीनेम फंक्शन में पास नहीं करूंगी। फाइन, यहाँ पे देखो, इफ नो न्यू लेबल इज पास्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एग्जिस्टिंग लेबल। अगर किसी लेबल के जो है, अगर कोई एग्जिस्टिंग लेबल है उसके लिए मैं कोई न्यू वैल्यू पास नहीं करती हूँ रीनेम फंक्शन में, तो वो एज इट इज रहेगा, मतलब उसका पुराना नेम ही रहेगा, पुराना लेबल ही रहेगा। ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल। डीएफ क्या है आपका, डेटा फ्रेम। ओके, डेटा फ्रेम का नाम डॉट रीनेम। अब रीनेम के अंदर आपने एज अ लिस्ट पास कर दिया है सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 किस में कन्वर्ट हो जाए, मैथ्स में। ओके, सब्जेक्ट 2 आपका साइंस में। फाइन, आपने एज अ डिक्शनरी पास कर दिया ओल्ड लेबल्स को और एंड न्यू लेबल्स को। फाइन, अब यहाँ पे हमने देखो सब्जेक्ट 3 को पास नहीं किया है, तो सब्जेक्ट 3 क्या होगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे रीनेम फंक्शन के अंदर पास नहीं किया है। एक्सिस आपका इंडेक्स है, मींस यहाँ पे रो लेबल्स कन्वर्ट होंगे, और आपने प्रिंट डीएफ कर दिया, डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो आपने सब्जेक्ट 1 को मैथ्स कर दिया था, सब्जेक्ट 1 जो आपका था वो मैथ्स हो गया है, सब्जेक्ट 2 आपका साइंस हो गया है, लेकिन सब्जेक्ट 3 आपने पास नहीं किया था, तो वो क्या है, एज इट इज सब्जेक्ट 3 है। ओके, राइट। तो अगर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी नेम्स चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारे ही लेबल्स आपको अगर आप सारे लेबल्स चेंज नहीं करना चाहते, तो जो लेबल्स आप चेंज करना चाहते हो उसको आप रीनेम फंक्शन में एज अ डिक्शनरी पास कर सकते हो। ओके, नाउ वी हैव रीनेमिंग कॉलम लेबल्स। ठीक है, अभी हमने रो लेबल्स को चेंज किया था, रीनेम किया था, अब हम किसको करेंगे, कॉलम लेबल्स को चेंज करेंगे। ओके, टू ऑल्टर द कॉलम नेम्स ऑफ डेटा फ्रेम डीएफ वी कैन अगेन यूज रीनेम मेथड। अगेन हम किसका यूज करेंगे, रीनेम फंक्शन का ही यूज करेंगे। सेम है, इसका जो सिंटेक्स है, इसका फॉर्मेट है, सेम है, बस आपको एक्सेस की वैल्यू चेंज करनी है। वहां पे आपने एक्सेस की वैल्यू इंडेक्स की थी, इंडेक्स मीन्स रो लेबल्स, यहाँ पे आप एक्सेस की वैल्यू दोगे कॉलम्स, कॉलम मीन्स कॉलम लेबल्स, राइट। अब यहाँ पे देखो डीएफ डॉट रीनेम, आपने डेटा फ्रेम के रीनेम फंक्शन का यूज किया है, उसके अंदर आपने एज अ डिक्शनरी क्या दिया है, ओल्ड कॉलम नेम्स एंड न्यू कॉलम नेम्स जो आप देना चाहते हो। ओके, अर्नव आपका ओल्ड कॉलम नेम है, ये देखो डीएफ का, आपने इसको बना दिया स्टूडेंट 1, देन रमित, ओके, आपने इसको कर दिया स्टूडेंट 2, देन समृद्धि, आपने इसको कर दिया स्टूडेंट 3, देन मलिका। आपने रिया को यहाँ पे नहीं लिया है, ओके, तो रिया एज इट इज रहेगा। मलिका को आपने कर दिया स्टूडेंट 4। ओके, एंड एक्सिस पैरामीटर में आपने क्या वैल्यू दी है, कॉलम्स, तो यहाँ पे किसके लेवल्स चेंज होंगे, कॉलम के। फाइन, अब देखो आपने प्रिंट डीएफ कर दिया। ओके, जो भी यहाँ पे चेंजेस हुए वो कहाँ पे जाके स्टोर हो गए, डीएफ वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गए। फाइन, अब देखो अर्नब की प्लेस पे क्या आ गया, स्टूडेंट 1, देन रमित के प्लेस पे आपका आया स्टूडेंट 2, ओके, समृद्धि के प्लेस पे आया है आपका स्टूडेंट 3, रिया को आपने चेंज पास नहीं किया था तो रिया एज इट इज आ गया है। ओके, एंड स्टूडेंट 4, आपने मलिका को क्या किया था, स्टूडेंट 4। ओके, यहाँ पे कॉलम्स लेवल चेंज हो गए, राइट। The parameter axis equals to column implies we want to change the column labels। तो मैंने आपको बताया था सेम सिंटेक्स है रो लेबल्स को चेंज करने का एंड कॉलम लेबल्स को चेंज करने का, सिर्फ एक डिफरेंस है, एक्सिस की वैल्यू में अगर आप इंडेक्स पास करते हो तो रो लेबल्स चेंज होंगे, अगर आप कॉलम्स पास करते हो तो कॉलम लेबल्स चेंज होंगे, राइट। Note that the column Ria remains unchanged since we didn't pass any new label for this column। हमने रिया को पास नहीं किया था एज अ डिक्शनरी, ओके, एज अ इन द रीनेम फंक्शन। ओके, इसको पास नहीं किया था तो इसकी वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू ही है। फाइन,
डेटा फ्रेम में हेड एंड टेल फंक्शन का क्या यूज है? ओके, तो फर्स्ट वी हैव द हेड फंक्शन. द हेड फंक्शन इज यूज टू फेच फर्स्ट एंड रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम. हेड फंक्शन का क्या यूज है? इसकी हेल्प से हम डेटा फ्रेम के स्टार्टिंग की, मतलब डेटा फ्रेम के टॉप से, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एन रोज को फैच कर सकते हैं. फैच मतलब उनको एक्सेस कर सकते हैं. एन का मतलब जितनी आपने स्पेसिफाई की उतनी, ठीक है. आपने 2 रोज स्पेसिफाई की तो आप 2 रोज को फैच कर सकते हो. ओके, आपने 3 रोज को स्पेसिफाई किया तो 3 को फैच कर सकते हो. फैच का मतलब होता है एक्सेस करना, लेना. ओके, फाइन. अब इसका सिंटेक्स क्या है? डेटा फ्रेम डॉट हेड, और हेड फंक्शन में आप क्या पास करोगे? एन. डेटा, यहाँ पे डीएफ क्या है? डेटा फ्रेम का नेम है. ओके, ओके, डेटा फ्रेम का नेम डॉट हेड फंक्शन, और हेड फंक्शन के अंदर आप एन, एन क्या है आप पास करोगे कि कितनी रोज आपको चाहिए. फाइन. और यहाँ पे जो रोज आएंगी वो कहाँ से आएंगी? टॉप ऑफ द डेटा फ्रेम से आएंगी, मतलब डेटा फ्रेम की स्टार्टिंग से आएंगी, टॉप ऑफ द डेटा फ्रेम से आएंगी. ओके. If you do not provide any value for n, then head will return first 5 rows of a data frame. अगर आप n की कोई भी वैल्यू नहीं देते हो तो क्या होगा? स्टार्टिंग की जो 5 रोज हैं डेटा फ्रेम की वो डिस्प्ले हो जाएंगी. ओके, स्टार्टिंग की जो 5 रोज हैं वो क्या आप क्या कर सकते हो? हेड फंक्शन की हेल्प से उनको एक्सेस कर सकते हो, फेच कर सकते हो, एंड यू कैन डिस्प्ले देम. ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है DTF3 हमारा डेटा फ्रेम है जिसका नेम है DTF3 डॉट हेड, और हेड में हमने पास कर दिया 3. फाइन. तो यहाँ इसकी फर्स्ट 3 रोज जो है वो क्या है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता. तो यहाँ पे देखो आपका एग्जाम्पल आ गया है. यहाँ पे फर्स्ट 3 रोज आ गई हैं आपकी डेटा फ्रेम की, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता. राइट, फर्स्ट 3 रोज यहाँ पे एक्सेस हो गई हैं. ओके, और अगर यहाँ पे आप 3 नहीं देते, राइट, ये एम्प्टी होता, एन की कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्या होता? तो स्टार्टिंग की 5 रोज, अगर डेटा फ्रेम में 5 रोज हैं तो फर्स्ट 5 रोज डिस्प्ले हो जाती. ओके, नेक्स्ट वी हैव टेल फंक्शन. टेल फंक्शन का क्या यूज है? द टेल फंक्शन रिटर्न्स लास्ट एंड रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम. टेल फंक्शन क्या करता है? डेटा फ्रेम के बॉटम से जितनी भी रोज आप डिफाइन करोगे उतनी रोज को वो डिस्प्ले कराता है. ठीक है, मतलब एंड ऑफ डेटा फ्रेम के अंदर जो जितनी भी रोज को आप डिफाइन कर रहे हो, पास कर रहे हो टेल फंक्शन के अंदर, उतनी रोज को वो क्या करेगा? डिस्प्ले करा देगा. फाइन. तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स है डीएफ. डीएफ क्या है? डेटा फ्रेम का नेम डॉट टेल, और टेल फंक्शन के अंदर आप वैल्यू पास करोगे एन. एन मतलब आप 1, अगर 1 आपको रो चाहिए 1 पास कर दो, 2 आपको 3 रोज चाहिए 3 पास कर दो, लाइक दिस. Okay, if you do not provide any value for the n, then tail function will return last 5 rows of the data frame. अगर आप टेल के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हो तो क्या करेगा? वो डेटा फ्रेम की बॉटम से क्या करेगा? आपको 5 रोज डिस्प्ले करा देगा. ठीक है, आप 5 रोज बॉटम से 5 रोज को डिस्प्ले करा देगा, मतलब डेटा फ्रेम के एंड से 5 रोज डिस्प्ले करा देगा. फाइन. अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया DTF3. DTF3 क्या है? डेटा फ्रेम का नेम डॉट टेल, टेल फंक्शन उसमें पास करा दिया 2. राइट. तो यहाँ पे देखो डेटा, हमारे डेटा फ्रेम में 4 रोज हैं, तो लास्ट की 2 रोज क्या है? कोलकाता एंड चेन्नई. फाइन. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या है? कोलकाता एंड चेन्नई. आपके पास 2 रोज आ गई हैं, कोलकाता एंड चेन्नई. ओके, हाउ टू ऐड कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम एंड हाउ वी कैन डिलीट कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम. ओके, हम डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स को कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर उनको डिलीट कैसे कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट एडिंग कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम. फर्स्ट हम करेंगे कि डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स को कैसे ऐड किया जा सकता है. राइट, मेथड 1. फर्स्ट मेथड क्या है? यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, ये इक्वल्स का साइन होता है, वो क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, क्योंकि वैल्यू को असाइन करता है. फाइन. तो सबसे पहले हम कॉलम को ऐड करेंगे किसकी हेल्प से? यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर. फाइन. तो इसका सिंटेक्स क्या है? डीएफ. डीएफ यहाँ पे क्या है? डेटा फ्रेम का नेम. फाइन. ओके, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम. कॉलम नेम मतलब वो कॉलम जो आप ऐड करना चाहते हो, आप उसका नेम दोगे. फाइन. इक्वल्स. इक्वल्स के बाद, या आप इक्वल्स बोलो या इक्वल इक्वल टू भी बोल सकते हैं. इक्वल्स. ओके, इक्वल्स के बाद आप दोगे लिस्ट ऑफ वैल्यूज. अब जो कॉलम के अंदर जो वैल्यूज आप देना चाहते हो वो एज अ लिस्ट आप असाइन करोगे कॉलम नेम को. अंडरस्टूड. सिंटेक्स आप इसे देखो, डेटा फ्रेम का नेम डीएफ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप कोई भी नेम ले सकते हो डेटा फ्रेम का. कॉलम नेम वो कॉलम जो आप ऐड करना चाहते हो डेटा फ्रेम के अंदर. ओके, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट
ओके, इक्वल्स, इक्वल्स असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपने किसका क्या लिस्ट ऑफ वैल्यूज को दिया है, जो क्या बनेगी, कॉलम की वैल्यूज। ओके, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। डीएफ डेटा फ्रेम का नेम। ओके, अब यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम है डीएफ, राइट। उसमें कॉलम्स है नेम, स्टूड क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स, राइट। वी ऑलरेडी हैव अ डेटा फ्रेम, हमारे पास यहाँ पे एक डेटा फ्रेम है। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करना चाहते हैं, इसके अंदर हम एज कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, और इसकी हमने वैल्यूज यहाँ पे दे दी है 16, 16, 15, 14, 15, 16, 14, लाइक। ओके, अब ये ध्यान रखना है वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, जितना ऑलरेडी उसके अंदर रोज हैं, ठीक है। डेटा फ्रेम जो बना हुआ है उसके अंदर जितनी रोज हैं उतनी ही आप वैल्यूज जो एडिड कॉलम ले रहे हैं उसमें आप डिफाइन करेंगे। फाइन, यहाँ पे सिंपली आपने क्या किया, डेटा फ्रेम को ऐड कर दिया है अलोंग विद द वैल्यूज। अब आप क्या करोगे, प्रिंट करा दोगे डीएफ को। ओके, अब आप प्रिंट कराओगे डीएफ को तो आप आउटपुट में क्या देखोगे, एक न्यू कॉलम इसमें ऐड हो चुका है एज, और उसकी वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। फाइन, समझ आ गया, वेरी सिंपल है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, डेटा फ्रेम का नेम, इन स्क्वायर ब्रैकेट यू विल गिव द कॉलम नेम, कॉलम का नाम दोगे। ओके, इक्वल्स टू आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज दोगे जो उस कॉलम की वैल्यूज होंगी। फाइन, अब देखो, here a new column age is added in the data frame df, तो यहाँ पे क्या है, age column add हो चुका है data frame df में। when you assign something to a column of data frame, then for existing column it will change the data values, and for non existing column it will add a new column with values। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, जब आप क्या करते हो, एक कॉलम असाइन करते हो डेटा फ्रेम को, मतलब एक कॉलम आप डेटा फ्रेम में ऐड कर रहे हो, तो अगर उस नेम का कॉलम ऑलरेडी यहाँ पर है, मान लो एज कॉलम ऑलरेडी था, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी क्या किया, डीएफ एज करके वैल्यूज दे दी, तो ये क्या करेगी, जो पुरानी एज की जो पुराना वाला जो ओल्ड वाला एज कॉलम था उसकी वैल्यू को न्यू वाला जो कॉलम है वो रिप्लेस कर देगी, मतलब जो न्यू वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी, और पुराने वाला जो एज कॉलम था वो वैल्यू क्या होंगी, रिप्लेस हो जाएंगी, वो वहां से डिलीट हो जाएंगी, हट जाएंगी। फाइन, और अगर इस नेम का कोई कॉलम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा अलोंग विद द वैल्यूज। समझ आया, अगर ऑलरेडी एज कॉलम है और आप फिर भी एज कॉलम को ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, न्यू वैल्यूज आ जाएंगी एज कॉलम के अंदर, पुरानी वाली जो ओल्ड वाली है वो रिप्लेस हो जाएंगी, वो चली जाएंगी। फाइन, लेकिन अगर एज कॉलम नहीं है तो क्या होगा, एज कॉलम ऐड हो जाएगा अलोंग विद द वैल्यूज। ओके, ओके, नेक्स्ट मेथड क्या है कॉलम ऐड करने का, यूजिंग सीरीज फंक्शन। ओके, हम लोग सीरीज फंक्शन का यूज करके डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम को ऐड करेंगे। फाइन, तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या है, डीएफ क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, एफ नेम यहाँ पे हमने लिया है कॉलम नेम, इक्वल्स, इक्वल्स के बाद आपने क्या किया है, पीडी डॉट सीरीज, यहाँ पे पीडी क्या है, पीडी है पांडास, राइट, पांडास फंक्शन, पांडास लाइब्रेरी का सीरीज फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पांडास लाइब्रेरी का सीरीज फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, पीडी डॉट सीरीज। ओके, और सीरीज के अंदर आप क्या पास करोगे, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। समझ आया, आपने डेटा फ्रेम का नेम लिया। ओके, डीएफ इज द डेटा फ्रेम नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने वो कॉलम नेम लिया जो आपको ऐड करना है। फाइन, राइट, ओके, इक्वल्स किया पांडास का सीरीज फंक्शन, अब सीरीज फंक्शन के अंदर आपने लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास किया। ओके, एंड एक इंडेक्स पैरामीटर भी आपको यहाँ पे देना है, और इंडेक्स पैरामीटर में आप क्या दोगे, जो वैल्यूज, जो कॉलम की वैल्यूज आप एज अ लिस्ट पास कर रहे हो, ये उसकी क्या है, इंडेक्स वैल्यू है। फाइन, और एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, क्या, जो इंडेक्स आप दोगे, इंडेक्स वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, वो डेटा फ्रेम की इंडेक्स वैल्यू से मैच करती होनी चाहिए। फाइन, 101, 102, तो यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू डेटा फ्रेम में है वही इंडेक्स वैल्यू आप इंडेक्स जो एट्रीब्यूट या पैरामीटर आप पास कर रहे हो उसमें वो वही वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे। फाइन, अब देखो हमारे पास डेटा फ्रेम डीएफ था तो उसके अंदर ये कॉलम्स थे, नेम, स्टूड क्लास, सेक्शन, मार्क्स, एज, राइट। हमने एक और ऐड कर दिया एफ नेम। एफ नेम किसकी हेल्प से हमने ऐड किया है, सीरीज फंक्शन की हेल्प से ऐड किया। यहाँ पे सीरीज फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा सीरीज में।
ओके। एंड वी नो डैट जो डेटा फ्रेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सीरीज होते हैं, फाइन। तो यहाँ पे क्या कर देगा इसको, जो लिस्ट आपने पास की है और उसको कन्वर्ट कर देगा सीरीज में, और वो सीरीज कहाँ पे ऐड हो जाएगी, वो सीरीज एज अ वैल्यू ऐड हो जाएगी आपके एफ नेम कॉलम में। अंडरस्टूड। फिर आपने इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट डीएफ। अब देखो यहाँ पे एक कॉलम आ गया एफ नेम। आप जो ये प्रोग्राम्स हैं इनको एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो भी आपके पास एडिटर हो। लाइक मैं ये प्रोग्राम्स करती हूँ नोटबुक पर, ओके। एंड आपकी जो पाइथन नोटबुक होती है उस पे मैं इसको करती हूँ। आप किसी भी एडिटर पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फाइन। नाउ जुपिटर नोटबुक, फाइन। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने सीरीज से क्या किया, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कन्वर्ट किया सीरीज में। सीरीज फंक्शन की हेल्प से हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कन्वर्ट किया सीरीज में, और वो सीरीज कहाँ पे चलेगी, एफ नेम कॉलम में एज अ वैल्यू, फाइन। okay, here a new column f name is added to data frame df using series function। तो यहाँ पे हमने एक नया कॉलम ऐड किया है f name data frame df के अंदर, और यूजिंग सीरीज फंक्शन, सीरीज फंक्शन को यूज करके। सीरीज फंक्शन ने क्या किया, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कन्वर्ट कर दिया सीरीज में, और उसको हमने क्या ऐड कर दिया, डेटा फ्रेम में, फाइन। Note that if we do not mention the index while inserting columns with series data, then the column is added but values are not inserted। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स जो आपको देना बहुत जरूरी है, इंडेक्स पैरामीटर आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्या करोगे, सीरीज फंक्शन का यूज करके आप कॉलम ऐड करोगे, ओके, और इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करोगे, तो क्या होगा, कॉलम तो ऐड हो जाएगा पर उसकी वैल्यूज ऐड नहीं होंगी। अंडरस्टूड। देखो, नोट दैट इफ वी डू नॉट मेंशन द इंडेक्स, अगर हम इंडेक्स को मेंशन नहीं करते हैं व्हाइल इंसर्टिंग द कॉलम्स विद सीरीज डेटा, ठीक है, जब हम कॉलम को इंसर्ट करें सीरीज डेटा को लेके, वो कॉलम जिसके अंदर कौन सा डेटा है, सीरीज डेटा है, देन द कॉलम इज एडिड, कॉलम तो ऐड हो जाएगा बट वैल्यूज आर नॉट इंसर्टेड, पर उसकी वैल्यूज नहीं आएगी। समझ आया, इंडेक्स देना बहुत जरूरी है। अगर इंडेक्स नहीं दोगे तो कॉलम नेम आ जाएगा सिंपली, बट क्या होगा, उसकी वैल्यूज अपीयर नहीं करेंगी, फाइन। ओके, नेक्स्ट मेथड इज एडिंग कॉलम्स यूजिंग असाइन फंक्शन। अब यहाँ पे हम असाइन फंक्शन का यूज करेंगे, फाइन। तो इसका इंडेक्स क्या है, डेटा फ्रेम डॉट असाइन, ओके, डेटा फ्रेम का नेम डॉट असाइन फंक्शन और असाइन मेथड असाइन न्यू कॉलम टू अ डेटा फ्रेम। तो ये क्या करता है, एक न्यू कॉलम असाइन कर देता है डेटा फ्रेम को, रिटर्निंग अ न्यू ऑब्जेक्ट और अ कॉपी विद द न्यू कॉलम्स एडेड टू द ओरिजिनल वन। तो यहाँ पे क्या है, जो डेटा फ्रेम ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें चेंज नहीं आ रहा है, एक कॉपी क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर वो न्यू कॉलम एडेड है। अंडरस्टूड। ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो न्यू कॉलम ऐड होगा वो किस में होगा, वो डेटा फ्रेम की कॉपी क्रिएट होगी, उसके अंदर वो कॉलम ऐड होगा। अंडरस्टूड। ओके, एग्जाम्पल, एड अ न्यू कॉलम हॉबी इन द डेटा फ्रेम डीएफ। हमारे पास डेटा फ्रेम डीएफ है, अगर हमें उसके अंदर न्यू कॉलम ऐड करना है यूजिंग असाइन फंक्शन, हम कैसे करेंगे, डीएफ इक्वल्स, ओके, डीएफ इक्वल टू डीएफ डॉट असाइन, और असाइन फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप वैल्यूज पास कर रहे हो, हॉबी, हॉबी यहाँ पे कॉलम का नेम है, इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज, फाइन। तो आपने क्या किया, डीएफ डॉट असाइन फंक्शन के अंदर आपने कॉलम का नेम पास किया, ओके, एंड कॉलम नेम इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जो क्या बनेगी, कॉलम की वैल्यू। अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या है, एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा हॉबी नेम से, और उसकी वैल्यूज होंगी क्रिकेट, चेस, जो आपने इसको असाइन की है, फाइन। नाउ प्रिंट डीएफ। अब आप डीएफ को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पहले डेटा फ्रेम डीएफ था, ओके, जिसमें क्या थे, 4 कॉलम्स थे, नेम, स्टूड, क्लास, सेक्शन, मार्क्स। अब यहाँ पे एक कॉलम और आ गया है, हॉबी, राइट। आपने हॉबी किसकी हेल्प से ऐड किया है, आपने असाइन फंक्शन की हेल्प से हॉबी कॉलम को ऐड किया है, ओके। विद असाइन फंक्शन यूज ऑफ इंडेक्स इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे इंडेक्स का की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडेक्स स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, फाइन। सिंपली आपने डीएफ डेटा फ्रेम के असाइन फंक्शन के अंदर कॉलम नेम को पास किया, कॉलम नेम इक्वल्स एंड द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है।
Okay, now we next method we have inserting columns using insert function. Okay, अब हम कॉलम को इंसर्ट करेंगे इंसर्ट फंक्शन का यूज करके. Pandas insert method allows us to insert a column in a data frame. पांडा का insert method, अब ये ध्यान रखो method वर्ड आता है या function वर्ड आता है, इन दोनों का मीनिंग सेम है. ओके, insert method क्या करता है, allows us to insert a column, हम लोगों को कॉलम इंसर्ट करने में हेल्प करता है डेटा फ्रेम में. फाइन, और ये किसका फंक्शन है, पांडास का फंक्शन है. बाय यूजिंग इंसर्ट फंक्शन वी कैन डिसाइड द लोकेशन ऑफ द कॉलम विच इज अदरवाइज ऑलवेज इंसर्ट इन द लास्ट पोजीशन. अब इसका क्या यूज है, इंसर्ट फंक्शन का क्या बेनिफिट है, इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी लोकेशन पे कॉलम को ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज जो हमने पहले 3 मेथड्स यूज किए थे उसके अंदर क्या होता है, जो भी कॉलम ऐड होता है वो लास्ट में ऐड होता है, लास्ट पोजीशन पे ऐड होता है. लेकिन इंसर्ट मेथड के अंदर हम किसी भी पोजीशन पर कॉलम को ऐड कर सकते हैं. फाइन, नाउ इसका सिंटेक्स क्या है, डीएफ है डेटा फ्रेम का नेम, डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट फंक्शन के अंदर आप 3 पैरामीटर्स पास करेंगे, लोकेशन, कॉलम नेम एंड वैल्यू, कॉलम वैल्यू. फाइन, लोकेशन, कॉलम का नाम और कॉलम की वैल्यूज. राइट, अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं. इंसर्ट अ कॉलम to insert grade values of kids at the second index position in the data frame. आपको एक कॉलम ऐड करना है जिसका नाम क्या है, ग्रेड्स. फाइन, और वो उसको कहाँ करना है, सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर उसको करना है, सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर उसको आपको इंसर्ट करना है. राइट, अब आपने एक वेरिएबल लिया idx. ओके, उसको आपने असाइन किया वैल्यू 2. फाइन, क्योंकि हमें सेकंड इंडेक्स पर लेना है तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर 2 को असाइन कर दिया है. ग्रेड्स, ठीक है, हम ग्रेड कॉलम ले रहे हैं तो ग्रेड हमने यहाँ पे एक वेरिएबल और लिया ग्रेड, और उसके अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया ग्रेड्स को. फाइन, अब आप सिंपली क्या करोगे, सिंटेक्स यूज करोगे, डीएफ डॉट इंसर्ट. इंसर्ट मेथड के अंदर सबसे पहले आपने लोकेशन को पास किया कि मतलब कौन सी लोकेशन पर आपको कॉलम को ऐड करना है. तो हमने यहाँ पे idx जो idx वेरिएबल लिया था वो क्या किया, लोकेशन इक्वल्स टू idx, मीन्स लोकेशन हमारी क्या है, सेकंड इंडेक्स पोजीशन. फाइन, ये आ गया. ओके, नेक्स्ट क्या है, कॉलम ग्रेड्स. कॉलम का जो नेम है वो क्या है, ग्रेड्स. फाइन, वैल्यू, और जो कॉलम की वैल्यू क्या है वो ये है, हमने वैल्यू को असाइन कर दिया ग्रेड वेरिएबल जिसके अंदर हमने लिस्ट ऑफ ग्रेड्स दे रखे हैं. समझ आया, यहाँ पे सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया लोकेशन, लोकेशन के अंदर आपने आईडीएक्स की वैल्यू को असाइन कर दिया जो कि क्या है 2, सेकंड इंडेक्स पोजीशन. फिर आपने कॉलम नेम दे दिया ग्रेड्स, कॉलम नेम इक्वल्स टू ग्रेड्स. देन आपने थर्ड वेरिएबल लिया वैल्यू, वैल्यू के अंदर आपने असाइन कर दिया ग्रेड वेरिएबल को क्योंकि उसके अंदर क्या है, लिस्ट ऑफ ग्रेड्स है. फाइन, नो, अब आपने प्रिंट करा दिया डीएफ को. ओके, अब यहाँ पे देखो आपका ग्रेड कॉलम क्या है, सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे आया है, आपके 0 इंडेक्स पर है नेम एंड 1 इंडेक्स पे है आपका स्टूड क्लास, सेकंड इंडेक्स पे आपका आ गया ग्रेड. ओके, तो इंसर्ट फंक्शन का क्या यूज है, इसकी हेल्प से हम किसी भी पोजीशन पर डेटा फ्रेम में कॉलम को ऐड कर सकते हैं. फाइन, किसी भी पोजीशन पर आप कॉलम को ऐड कर सकते हो. ओके, ओके, नाउ वी विल डू हाउ वी कैन डिलीट अ कॉलम इन अ डेटा फ्रेम. हम डेटा फ्रेम के अंदर से कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है. मेथड 1, डेल डेटा फ्रेम कॉलम नेम. यहाँ पे डेल कीवर्ड का यूज किया जाएगा, डेटा फ्रेम का नेम और जो कॉलम आपको डिलीट करना है वो. ओके, नेक्स्ट मेथड है डेटा फ्रेम डॉट पॉप फंक्शन. पॉप फंक्शन के अंदर आप कॉलम नेम को पास करोगे. थर्ड मेथड है डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप फंक्शन, जहां पे आप इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करोगे उस कॉलम की जिसको आपको डिलीट करना है, या फिर आप सीक्वेंसेस ऑफ इंडेक्स दोगे, मतलब बहुत सारे इंडेक्स वैल्यूज दोगे जो जो कॉलम्स आपको डिलीट करने हैं. अब इसको हम 1 बाय 1 समझेंगे कैसे. ओके, यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम ले लिया डीएफ. ओके, जिसके अंदर कॉलम्स है नेम, स्टूड क्लास, सेक्शन, मार्क्स, एज एंड एफ नेम. ओके, फर्स्ट मेथड है आपका डेल डेटा फ्रेम कॉलम नेम. ओके, डेल कीवर्ड आप यूज करोगे, डेटा फ्रेम का नेम दोगे और उस कॉलम को आप स्पेसिफाई करोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो आप डिलीट करना चाहते हो. ओके, कंसीडरिंग द ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा फ्रेम डीएफ डिलीट द कॉलम एफ नेम. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा फ्रेम डीएफ है, इसमें से हम एफ नेम को डिलीट करेंगे. तो सिंपली आप क्या कमांड दोगे, डेल
डेल कीवर्ड df, df क्या है, डेटा फ्रेम का नेम। आप कुछ और डेटा फ्रेम का नेम होते तो आप वो नेम यहाँ पे देते, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम जो आपको डिलीट करना है, फाइन, एंड देन यू विल प्रिंट इट। आप प्रिंट फंक्शन में भी इसको प्रिंट कर सकते हो, सिंपली भी आप df लिखोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, फाइन। अब यहाँ पे देखो, हमने एफ नेम कॉलम को डिलीट किया तो यहाँ पे नेम, स्टूड, क्लास, सेक्शन, मार्क्स एंड एज, आपका आउटपुट में क्या है, एफ नेम कॉलम डिलीट हो चुका है। ओके ओके, नेक्स्ट मेथड है कॉलम डिलीट करने का, डेटा फ्रेम डॉट पॉप और पॉप फंक्शन, और पॉप फंक्शन के अंदर आप कॉलम नेम पास करोगे जो भी आप डिलीट करना चाहते हो, फाइन। अब यहाँ पे कंसीडरिंग द ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा फ्रेम डीएफ, डिलीट द कॉलम एज, हम क्या करेंगे, एज कॉलम को डिलीट करेंगे, राइट। अब पॉप फंक्शन का क्या है, यहाँ पे हमने कमांड दी df डॉट पॉप एज, ओके। इट द पॉप फंक्शन क्या करेगा, एज कॉलम को डिलीट करेगा और एज अ आउटपुट एज कॉलम को डिस्प्ले करेगा, फाइन। इट विल आल्सो रिटर्न द एज कॉलम एज अ आउटपुट, समझ आ रहा है। इसने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, एज कॉलम को डिलीट कर दिया और आउटपुट में एज कॉलम को क्या करेगा, ये शो करेगा, इट विल डिस्प्ले इट, इट विल रिटर्न इट, fine. Okay, when we delete using the pop function, not only the column deleted but also shows the content of the entire column, okay, as the output of the command. तो क्या करेगा, as a output क्या show करेगा, जो भी आपने कॉलम डिलीट किया है तो उसका ये आउटपुट में उस कॉलम को शो करेगा, fine. Now if we will print the data frame, we will find the each column has been deleted, और ये कमांड देने के बाद आउटपुट में तो आपको क्या मिलेगा, वो पर्टिकुलर कॉलम ही एज अ आउटपुट आएगा जो आपने डिलीट किया है, फाइन। लेकिन अब आप दोबारा डेटा फ्रेम को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, उसके अंदर एज कॉलम आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज इट हैज बीन डिलीटेड, वो डिलीट हो चुका है, फाइन। समझ आया। जब आप कमांड देते हो df डॉट पॉप और उसके अंदर जो भी कॉलम नेम आप पास कर रहे हो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा और आउटपुट में क्या आएगा, वो पर्टिकुलर कॉलम अलोंग विद द डेटा आउटपुट में क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, राइट। तो अगर आपको देखना है कि कॉलम डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, आप दोबारा से प्रिंट कमांड दोगे, आप दोबारा से प्रिंट कराओगे डेटा फ्रेम को, तो आप देख सकते हो कि वो कॉलम डिलीट हो चुका है, फाइन। ओके, नेक्स्ट मेथड हमारा है डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप फंक्शन, और ड्रॉप फंक्शन के अंदर आप या तो इंडेक्स वैल्यू पास करोगे उस कॉलम की जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, या फिर आप सीक्वेंस ऑफ इंडेक्सेस पास करोगे अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ डिलीट करना है, ओके, उन सबके इंडेक्स आप इसमें पास करोगे, राइट। एग्जांपल लेते हैं, कंसीडरिंग द ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा फ्रेम डीएफ, डिलीट द कॉलम मार्क्स। हमारे पास डेटा फ्रेम डीएफ है जिसके अंदर कॉलम्स है नेम, स्टूड, क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स। तो अभी यहाँ पे हम किसको डिलीट कर रहे हैं, मार्क्स को डिलीट कर रहे हैं, राइट। कमांड क्या है, df डेटा फ्रेम का नेम डॉट ड्रॉप फंक्शन। ड्रॉप फंक्शन के अंदर आपने 3 पैरामीटर्स को पास किया है। सबसे पहला क्या है, कॉलम नेम, ओके, आप कॉलम इंडेक्स या कॉलम लेबल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कॉलम का नाम जो आपको डिलीट करना है, एक्सेस 1, एक्सेस 1, यहाँ पे कॉलम का एक्सेस हमेशा 1 होता है, रो का हमेशा एक्सेस 0 होता है, तो हमने एक्सेस 1 स्पेसिफाई किया है। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, तो यहाँ पे इन प्लेस जो है पैरामीटर उसका क्या यूज है, ओके। अगर इन प्लेस की वैल्यू ट्रू है इसका मतलब क्या है, कॉलम जो आप डिलीट कर रहे हो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फाइन, हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। बट अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो क्या होगा, इस कमांड के रिजल्ट में तो डिलीट हो जाएगा पर ओरिजिनल डेटा फ्रेम में वो कॉलम डिलीट नहीं होगा, फाइन। बाय डिफॉल्ट इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स ही होती है, ओके। तो आपको इसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ट्रू करना पड़ेगा अगर आप परमानेंटली कॉलम को डिलीट करना चाहते हो। और अगर आप इस पैरामीटर को भी नहीं देते हो, इन प्लेस पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो इसको फॉल्स ही लेगा और इस पर्टिकुलर कमांड में तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा पर ओरिजिनल डेटा फ्रेम में वो कॉलम डिलीट नहीं होगा, फाइन, ओके। तो सिंपल हमने दिया मार्क्स कॉलम को डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पे देखो आपने इन प्लेस ट्रू किया है और आउटपुट यहाँ पे हमारा आ गया है, जो रिजल्ट क्या है, विदाउट मार्क्स, ठीक है, मार्क्स के बिना आपका रिजल्ट आया है, ओके। ओके, एग्जाम्पल, टू डिलीट 2 कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम, अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम्स डिलीट करने हैं तो आप क्या करोगे, df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप फंक्शन के अंदर आप एक कॉलम का नाम ना देके क्या दोगे, लिस्ट ऑफ कॉलम्स दोगे, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आपने लिस्ट ऑफ कॉलम्स दे दिया, एक्सिस आपका 1 है, इन प्लेस आपने ट्रू कर दिया। ट्रू मीन्स ये कॉलम्स दोबारा, मतलब ये कॉलम्स ओरिजिनल डेटा फ्रेम से भी डिलीट हो जाएंगे परमानेंटली, फाइन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर कमांड के रिजल्ट में ही डिलीट होंगे, ओके, क्योंकि हमने इन प्लेस की वैल्यू दी है ट्रू,
राइट। तो यहाँ पे हमने 2 कॉलम्स को डिलीट किया, स्टूड क्लास एंड सेक्शन, और आपका रिजल्ट आ गया है सिंपल, आपके पास एक ही कॉलम बचा है रोहन, यहाँ पे रोहन आ गया है, ठीक है। द पैरामीटर इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू विल ड्रॉप द कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम परमानेंटली, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर इन प्लेस की वैल्यू आप ट्रू देते हो तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है कॉलम, अदरवाइज इट वुड डू सो टेम्परेली बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इन प्लेस इज फॉल्स। अगर आप नहीं करते हो तो ये क्या होगा, इसको टेम्परेली मतलब उस कमांड के रिजल्ट में ही डिलीट करेगा, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में वो डिलीट नहीं होगा, और बाय डिफॉल्ट इन प्लेस की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स। आप कैसे डेटा फ्रेम में रोज को ऐड कर सकते हो और कैसे आप उनको डेटा फ्रेम से डिलीट कर सकते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टू ऐड न्यू रोज इन अ डेटा फ्रेम। अगर आपको डेटा फ्रेम में क्या करना है, रोज को ऐड करना है, फाइन। तो यहाँ पे हमने एक डेटा फ्रेम लिया है डीएफ, having columns name, stood class, section and marks, okay, and having 7 rows, राइट। तो इस डेटा फ्रेम को हमने क्रिएट किया है। अब हम देखेंगे कि कैसे इस डेटा फ्रेम के अंदर, डीएफ डेटा फ्रेम के अंदर हम और रोज को ऐड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट मेथड, अब हम लोग फर्स्ट मेथड को यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है, हेयर वी आर यूजिंग अपेंड फंक्शन, हम अपेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अपेंड फंक्शन क्या करेगा, ज्वाइन करेगा न्यू रो को, ऐड करेगा न्यू रो को एट द एंड ऑफ द डेटा फ्रेम, मतलब एज अ लास्ट रो ऑफ द डेटा फ्रेम। देखो, एड्स द न्यू रो ऑफ कंटेंट इनटू अ डेटा फ्रेम। अपेंड क्या करता है, अपेंड ज्वाइन करता है डेटा को, राइट। अपेंड फंक्शन हमेशा ज्वाइन करता है डेटा को। तो यहाँ पे हम न्यू रो को ऐड करने के लिए इन द एंड ऑफ इन डेटा फ्रेम, और यू कैन से वी वांट टू ऐड अ न्यू रो एज अ लास्ट रो, तो हम कौन से फंक्शन का यूज करें, अपेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं, फाइन। इन डेटा फ्रेम डॉट अपेंड फंक्शन वी कैन पास अ डिक्शनरी ऑफ की वैल्यू पेयर्स, राइट। अब हमें क्या करना है, एक रो क्रिएट करनी है, ओके। तो हम रो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास करेंगे, ठीक है, जहां पे कॉलम नेम क्या होगा, कीज, एंड जो की वैल्यू होगी वो क्या होगी, उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज होंगी। अंडरस्टूड। देखो, इसको एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। लेट्स एड अ न्यू रो इन अबव डेटा फ्रेम बाय पासिंग डिक्शनरी। ओके, अब क्या है, हमारा डेटा फ्रेम क्या है, डीएफ। जो हमारा डेटा फ्रेम है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, वो डीएफ है, इक्वल्स टू डीएफ डॉट अपेंड। अब देखो, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि हम किसके अंदर न्यू रो ज्वाइन कर रहे हैं, हम डीएफ के अंदर ही न्यू रो को ज्वाइन कर रहे हैं। और न्यू रो ज्वाइन करने के बाद, अपेंड करने के बाद, इसको जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें क्या करना है, हमें असाइन करना है, ठीक है। वो एडिशन हमें न्यू रो में वो एडिशन हमें डेटा फ्रेम के अंदर डालना है, तो हम इसको असाइन कर देंगे। जो भी अपेंड होगा वो हम डेटा फ्रेम के को असाइन कर देंगे, दे देंगे, ओके। तो df डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन में आपने क्या किया, अपेंड फंक्शन में आपने की वैल्यू पेयर्स दिया, ठीक है। आपने किसका यूज किया, यू आर पासिंग अ डिक्शनरी, ओके, यू आर पासिंग न्यू रो एज अ डिक्शनरी, फाइन। अब यहाँ पे देखो, कॉलम नेम हमने कीज लिए हैं, और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डेटा फ्रेम की कॉलम्स नेम्स हैं वही आपको लेने हैं। अगर आप डिफरेंट लोगे तो वो ऐड नहीं होगी रो, फाइन। तो डेटा फ्रेम की कॉलम नेम है नेम्स, तो हमने फर्स्ट जो की ली है वो नेम्स ली है, और अपनी उसमें वैल्यू दे दी माहिरा, फाइन। सेकंड हमने लिया है स्टूड क्लास की, और उसकी वैल्यू दे दी है 10, सेक्शन, ओके, की एंड वैल्यू बी, मार्क्स आपका की है एंड वैल्यूज की है 70। तो आपने क्या किया, की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी फॉर्म में आपने पास किया है, ओके, राइट। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आपके कीज के जो नेम है वो सेम होने चाहिए कॉलम नेम्स के तरह, ठीक है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट दोगे तो रो ऐड नहीं हो पाएगी, फाइन, राइट। अब ये हमारी जो डिक्शनरी थी वो एज अ रो, ओके, अपेंड हो जाएगी डेटा फ्रेम में, और उसको हमने असाइन कर दिया ओरिजिनल डेटा फ्रेम में, फाइन। अब देखो, हमने यहाँ पे एक पैरामीटर और दिया है, इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू, फाइन। अब यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स क्यों दिया है, पासिंग इग्नोर इंडेक्स ट्रू इज नेसेसरी वाइल पासिंग डिक्शनरी और सीरीज। अगर हम डिक्शनरी या सीरीज से क्या क्रिएट कर रहे हैं, डेटा फ्रेम की रोज बना रहे हैं या कॉलम्स बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें इग्नोर इंडेक्स को ट्रू देना जरूरी है, अदरवाइज टाइप एरर विल कम। अगर आप नहीं दोगे तो क्या आ जाएगा, टाइप एरर आ जाएगा,
फाइन। तो यहाँ पे क्या है, इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू मीन्स यहाँ पे इंडेक्स को इग्नोर करके रो को ऐड किया जा रहा है। फाइन। अब देखो, जब आपने प्रिंट डीएफ डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया तो क्या होगा, आपकी जो आपने रो ऐड की थी महिरा, ठीक है, उसकी क्लास स्टूडेंट क्लास 10 सेक्शन बी एंड मार्क्स 70 ये ऐड हो गया है। लेकिन एक चीज और नोटिस करोगे आप, यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू थी ओरिजिनल डेटा फ्रेम की वो चेंज हो चुकी है। वो अब क्या होगी, डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू आ गई है रोज की 0 1 2 3 4 लाइक दिस। फाइन, समझ आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपेंड मेथड की हेल्प से अपेंड की है रो को डेटा फ्रेम में, मतलब उसको ज्वाइन किया है डेटा फ्रेम में। फाइन, ओके। और अपेंड में आप किसको पास किया है, आपने डिक्शनरी जो आपको रो ऐड करनी थी, ओके, उसकी वैल्यूज आपने एज अ डिक्शनरी पास की है। फाइन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डू नॉट फॉरगेट टू असाइन द अपेंडिंग ऑफ न्यू रो टू द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। ये अभी मैंने बताया कि जो आप ये जो आपने कमांड यूज किया है इसको आप असाइन जरूर करोगे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में, नहीं तो क्या होगा, असाइन नहीं करोगे तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ऐड नहीं होगी रो। Right now the index of data frame df is not same as original data frame because ignore index is passed as true in the append function। तो यहाँ पे मैंने ये चीज अभी आपको बताई है कि जब आपने इग्नोर इंडेक्स ट्रू किया है तो क्या हुआ है, इंडेक्स इग्नोर हो गया है। ओके, तो अब ओरिजिनल इंडेक्स नहीं आया है, डिफॉल्ट इंडेक्स आया है रिजल्ट में। Also for columns which were not present in the dictionary NaN value is added। okay, अगर मान लो आपने जो डिक्शनरी पास की है उसमें आपने एक या दो कॉलम्स एज अ की वैल्यू नहीं लिए, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक सेक्शन और होता है एज, और मैंने यहाँ पे एज को डिफाइन नहीं किया, एज की ना तो की लिए ना वैल्यू लिए। ओके, तो एज का कॉलम खाली आ जाएगा, वहां पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, NaN नॉट, ओके, वहां पे NaN वैल्यू ऐड हो जाएगी। फाइन। Now passing ignore index is equals to true is necessary while passing dictionary or series, otherwise type error will come। ये मैंने आपको बताया है कि अगर आप एज अ डिक्शनरी और एज अ सीरीज डेटा क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो अपेंड फंक्शन में, तो आपको इग्नोर इंडेक्स ट्रू लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, टाइप एरर आ जाएगी। ओके, now we have second method to add row in a data frame। okay, second method देखते हैं, to add a new record with the log function। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम df। अब हम यहाँ पे किसका यूज करें, हम log फंक्शन का यूज करें। ओके, राइट, हमारे पास डेटा फ्रेम डीएफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर डेटा फ्रेम डीएफ। ओके, जहाँ पे आपके कॉलम्स है नेम्स, स्टूड क्लास सेक्शन एंड मार्क्स, राइट, एंड वी हैव 7 रिकॉर्ड्स। राइट, अब हम यहाँ पे किसका यूज करें, लॉग फंक्शन का यूज करें। ओके, डीएफ डॉट लॉग, और लॉग के अंदर आप क्या दे रहे हो, आप दे रहे हो रो इंडेक्स या फिर आप बोल सकते हो रो लेबल या रो नेम। फाइन, तो हम 108 यहाँ पे हमने क्या दिया है, रो इंडेक्स दिया है। फाइन, और रो इंडेक्स को हमने असाइन किए वैल्यूज। यहाँ पर देखो, फर्स्ट है आपका नेम दीप्ति, देन स्टूडेंट क्लास 12, ओके, सेक्शन ए एंड मार्क्स 95। अब आपको यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आपने वैल्यूज असाइन की हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स नेम्स होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आपको नेम देना है, फर्स्ट आप क्लास नहीं दोगे या सेक्शन नहीं दोगे। ओके, आपको इसको कंसीडर करके ही वैल्यूज एज अ लिस्ट असाइन करनी है। फाइन, तो हमने क्या किया, लॉग फंक्शन में आपने डिफाइन किया रो लेबल, और यू कैन से रो इंडेक्स, आपने रो इंडेक्स दिया कि किस इंडेक्स पर आप वैल्यू असाइन करना चाहते हो, तो आपने 108 रो इंडेक्स पर वैल्यूज को असाइन कर दिया। फाइन, तो ये कहाँ पे जाके ऐड हो जाएंगी, डेटा फ्रेम में जाके ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
here we are adding a new row as a list. हमने एक new row को as a list add किया है by mentioning the index value for the log method. Okay, कैसे log method या log function आप कुछ भी word use कर सकते हो. हमने क्या किया है, उसके log function के अंदर index specify किया और उस index को values क्या दी, उस index को हमने value assign कर दी as a list. वेरी सिंपल. ओके, आउटपुट. अब आउटपुट में देखो यहाँ पे एक न्यू रो ऐड हो गई है जिसका इंडेक्स है 108, नेम दीप्ति, क्लास 12, सेक्शन ए एंड मार्क्स 95. अंडरस्टूड. तो सेकंड मेथड क्या है, बाय विद द हेल्प ऑफ लॉग फंक्शन वी आर असाइनिंग अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज टू द न्यू रो इंडेक्स. ठीक है. ओके, नाउ मेथड 3, to replace an existing record at a specific index in the data frame with the log function. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने मेथड 1 एंड मेथड 2 में देखा कि हम कैसे रो को ऐड कर सकते हैं. फाइन. नाउ अगर हम चाहते हैं किसी रो का जो डेटा है या जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाए, फाइन, वो आप कैसे करोगे, उसको रिप्लेस कैसे करोगे, उसके उस यहाँ पे उसको रिप्लेस करने के लिए हम लॉग फंक्शन का यूज कर रहे हैं. यहाँ पे df क्या है, डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉग. ओके, एंड लॉग में आप क्या आप इंडेक्स दोगे. ओके. ओके, वो इंडेक्स उस रो का इंडेक्स जिसकी वैल्यू आप न्यू वैल्यूज से रिप्लेस करना चाहते हो. राइट. तो यहाँ पे मेरे पास 103 रो इंडेक्स है. राइट, जिसको मैंने लॉग फंक्शन के अंदर क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिया है. फाइन. इसकी वैल्यूज देखो, ओरिजिनल वैल्यूज जो इसकी वैल्यूज थी वो अमन 11B65 थी. राइट, उसके प्लेस पे मैंने डिफरेंट वैल्यूज ले लिए एज अ लिस्ट. फाइन. और ये लिस्ट मैंने इसको असाइन कर दिया लॉग फंक्शन को. ओके, फाइन. तो यहाँ पे लॉग फंक्शन की हेल्प से न्यू वैल्यू असाइन हो जाएंगी 103 इंडेक्स पर, रो इंडेक्स पर. ओके, आपने इसके बाद क्या किया, डीएफ को प्रिंट करा दिया. नाउ वी कैन सी द रिजल्ट. यहाँ पे देखो पहले 103 पे अमन 11B65 था. अब आप 103 रो इंडेक्स पे देखोगे न्यू वैल्यूज आ गए, विशाखा 10A50. फाइन. तो सिंपली रिप्लेस हो गया. सिंपली आपने क्या किया, डेटा फ्रेम के लॉग फंक्शन का यूज किया है. लॉग फंक्शन में आपने रो इंडेक्स, जिस भी रो इंडेक्स की वैल्यूज आपको चेंज की है वो आपने स्पेसिफाई किया और उस रो इंडेक्स पर आपने न्यू वैल्यूज को असाइन कर दिया. असाइन का मीनिंग क्या होता है, जब आप इक्वल्स साइन का यूज करते हो या फिर आप इसको बोलोगे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो, तो वो क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को राइट हैंड साइड की में असाइन कर देता है. फाइन. तो यहाँ पे ये जो इक्वल्स टू है वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यूज को असाइन करता है. फाइन. तो यहाँ पे हमारा 103 रो इंडेक्स पर न्यू वैल्यूज असाइन हो गई है और यू कैन से रिप्लेस हो गई है. Now we have method 4, to replace an existing record at a specific location in the data frame. अगर हमें किसी भी specific location पर data frame की किसी भी specific location में record को change करना है, वहाँ पे हम ilog function का भी use कर सकते हैं. Fine. जैसे data frame dot ilog, ilog में आपने क्या दिया, index दिया है, index 3. तो यहाँ पे हमारा index 3 कौन सा है, this is 0 index. Okay, then 2, then सॉरी 1 देन 2 एंड देन 3. ठीक है. तो हमारा इंडेक्स 3 कौन सा है, 104. राइट. हमने रो इंडेक्स दिया यहाँ पे और रो इंडेक्स 3 पर हमने न्यू वैल्यूज को असाइन कर दिया, नेहा 12D एंड 60. तो पहले यहाँ पे क्या था, स्नेहा 10C80. फाइन. अभी आपने न्यू वैल्यूज को असाइन कर दिया है. नाउ वी विल सी द आउटपुट. देखो रो इंडेक्स 104 पे आपका न्यू वैल्यूज आ गए, नेहा 12D एंड 60. फाइन. आपने क्या किया, आईलॉग फंक्शन की हेल्प से न्यू वैल्यूज को असाइन कर दिया एट द रो इंडेक्स 3. ओके. ओके, यहाँ पे देखो, द डेटा फ्रेम आईलॉग मेथड अलाउज अस टू ऐड अ न्यू रो एज अ लिस्ट. डेटा फ्रेम का आईलॉग मेथड हमें क्या करता है, एक न्यू रो हम उसमें ऐड कर सकते हैं एज अ लिस्ट बाय मेंशनिंग द इंडेक्स पोजीशन फॉर द आईलॉग मेथड. ओके, आपको जिस इंडेक्स पर रो इंडेक्स पर न्यू डेटा आपको रिप्लेस करना, न्यू डेटा आपको वहां पे
ऐड करना है वहां, उस इंडेक्स को आप स्पेसिफाई करोगे आई लॉग फंक्शन में और एज अ लिस्ट डेटा को असाइन कर दोगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, सिंपल। ओके ओके अभी हमने किया कि हम रोज को कैसे ऐड कर सकते हैं डेटा फ्रेम में। नाउ वी विल डू, हम रोज को कैसे डिलीट कर सकते हैं डेटा फ्रेम से। ओके, टू डिलीट रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम वी कैन यूज इंडेक्स लेबल टू डिलीट और ड्रॉप रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। तो ये क्या कह रहा है, हम इंडेक्स लेबल्स मतलब इंडेक्स का यूज कर सकते हैं, रोज की इंडेक्स का यूज कर सकते हैं रोज को डिलीट करने के लिए। ओके if label is duplicated then multiple rows will be dropped। अगर इंडेक्स रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, सेम इंडेक्स की रोज क्या होंगी, मल्टीपल रोज डिलीट हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, इंडेक्स में अगर मैं वर्ड यूज करती हूँ इंडेक्स या रो नेम या फिर यूज करती हूँ रो लेबल, तो ये इन सबका मीनिंग सेम होता है। फाइन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटस ऑफ द डेटा फ्रेम बिफोर वी प्रोसीड विद द डिलीशन ऑफ द रोज। यहाँ पे हम डेटा फ्रेम डीएफ ले रहे हैं, फाइन, जिसमें से हम क्या करेंगे, रोज को डिलीट करेंगे। यहाँ पे देखो, आप देखो कॉलम्स एंड नेम्स, स्टूड क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स, एंड वी हैव 8 रिकॉर्ड्स हियर। ओके, नाउ मेथड 1, बाय यूजिंग द ड्रॉप फंक्शन, हम ड्रॉप फंक्शन का यूज करके डेटा फ्रेम से रोज को डिलीट करेंगे। फाइन, बाय गिविंग स्पेसिफिक और मल्टीपल रो लेबल। अब ड्रॉप फंक्शन के अंदर कोई भी एक रो लेबल या फिर कोई मल्टीपल रो लेबल्स देकर, मतलब मल्टीपल रो इंडेक्स देकर हम क्या कर सकते हैं, रोज को डिलीट कर सकते हैं। Fine. The parameter in place equals to true will drop the row of the data frame permanently। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आप पैरामीटर इन प्लेस की वैल्यू ट्रू देते हो तो क्या होगा, वो रो, वो रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो दोबारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम में अपीयर नहीं होगा। ओके, अदरवाइज it would do so temporarily। by default वैल्यू ऑफ इन प्लेस इज फॉल्स। ठीक है, तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, जो आपने डिलीट किया है रो, वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में फिर से अपीयर हो जाएगी, फिर से आ जाएगी। फाइन, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसमें तो डिलीट होगी, बट ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं होगा, वो रो डिलीट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इन प्लेस को ट्रू देंगे। और बाय डिफॉल्ट अगर हम इन प्लेस की वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही होती है। ओके, फॉल्स होती है, मतलब जो आप जो भी रो डिलीट कर रहे हो वो रिजल्ट, एक पर्टिकुलर कमांड के रिजल्ट में तो वो रो नहीं आएगी, बट जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसमें वो रो एज इट इज रहेगी। फाइन, तो यहाँ पे हम कमांड देखते हैं, df डेटा फ्रेम के ड्रॉप फंक्शन के अंदर हमने पास कर दिया रो लेबल। रो लेबल कह सकते हो या आप रो इंडेक्स कह सकते हो, 106 दिस वन। ठीक है, और हमने इन प्लेस को भी कर दिया ट्रू, इन प्लेस को ट्रू कर दिया तो ये रो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे देखो 106 कर दिया, तो नाउ आप आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे देखो 106 जो था हमारा रिकॉर्ड वो डिलीट हो चुका है completely। Here row having index label और index value as 106 has been deleted। ओके, तो ड्रॉप फंक्शन का यूज करके हमने क्या किया है, वन रो को डिलीट किया है। ओके, if we want to delete more than one row, pass the index labels as a list in the drop method। अगर हम चाहते हैं एक से ज्यादा रो को डिलीट करना तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप फंक्शन के अंदर लिस्ट ऑफ इंडेक्स लेबल्स पास कर देंगे, मतलब वो उस रो का इंडेक्स पास कर देंगे एज अ लिस्ट, जो जो हम डिलीट करना चाहते हैं। फाइन, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, df डेटा फ्रेम का नेम है डॉट ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर हमने लिस्ट पास कर दी है इंडेक्स की 107 108 107 108, और इन प्लेस पैरामीटर की वैल्यू दे दी ट्रू, तो जिससे क्या होंगे, ये दोनों रिकॉर्ड्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। राइट, नाउ हमने अब डीएफ को प्रिंट करा दिया, लुक एट द आउटपुट, दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स 107 और 108 क्या हो गए, डिलीट हो गए। फाइन, तो ड्रॉप फंक्शन में आप अगर चाहते हो एक से ज्यादा रोज डिलीट हो तो उनको एज अ लिस्ट आप ड्रॉप फंक्शन के अंदर पास कर दोगे। नाउ मेथड 2, फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, ड्रॉप के अंदर पास किया था डायरेक्टली रो लेबल, मतलब रो का नेम 101 102 103 लाइक दिस। फाइन, अब हम यहाँ पे रो का नेम नहीं लेके रो का इंडेक्स दे रहे हैं। फाइन, तो कैसे, बाय गिविंग रो इंडेक्स और इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया df डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप फंक्शन के अंदर हमने पास कर दिया इंडेक्स, df डॉट इंडेक्स, और जो भी इंडेक्स आप लेना चाहते हो, यहाँ पे हमने इंडेक्स लिया है 2, तो इंडेक्स 2 कौन सा होगा, 0 1 एंड 2।
ओके, जिसका रो लेबल क्या है 103। तो हमने रो लेबल ना लेके रो इंडेक्स लिया है 10, इंडेक्स लिया है इसका 2, फाइन, और इन प्लेस कर दिया ट्रू। तो कौन सी रो हमारी डिलीट हो जाएगी, 103 लेबल वाली हमारी रो डिलीट हो जाएगी। आप यहाँ पे देखो रिजल्ट में 101 102 आया है, 103 डिलीट हो गया, 104 एंड 105। अंडरस्टूड। सेकंड मेथड में हमने क्या किया है, इंडेक्स स्पेसिफाई किया है। ओके, डायरेक्ट रो लेबल नहीं स्पेसिफाई किया, इंडेक्स स्पेसिफाई किया है, df डॉट इंडेक्स, और जो भी आपको इंडेक्स रो इंडेक्स डिलीट करना है वो आपने यहाँ पे दे दिया है। ओके, ऐसे ही आपको क्या जो मेथड 3 है वो क्या है, बाय गिविंग रेंज ऑफ इंडेक्सेस, आप इंडेक्सेस की रेंज भी दे सकते हो। ठीक है, तो एक साथ मल्टीपल रोज डिलीट हो जाएंगी। जैसे हमने क्या किया, df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप फंक्शन के अंदर आपने पास किया df डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर आपने दे दी रेंज। तो रेंज में क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है, तो ये कहाँ से माना जाएगा, जीरो इंडेक्स से माना जाएगा, जीरो इंडेक्स टिल 3 माइनस 1 2। ओके, एंडिंग इंडेक्स इज ऑलवेज -1, तो ये 0 से लेकर 2 क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू लेगा। तो 0 हमारी ये है, ओके, 1 हमारा ये है एंड 2 हमारा ये है। तो आपकी कौन कौन सी रोज डिलीट होंगी, 101 वाली, 102 एंड 104 आपकी डिलीट हो जाएगी, और इन प्लेस हमने ट्रू दिया है, दैट मीन्स ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। राइट, अब आप रिजल्ट देखो, आपके पास सिर्फ 1 रो यहाँ पे आई है, जो रह गई है 105। अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया है, ड्रॉप फंक्शन के अंदर रेंज ऑफ इंडेक्सेस की हेल्प से हमने मल्टीपल रोज को एक साथ डिलीट कर दिया है। Table based indexing in pandas data frame. Data elements in data frame can be accessed using indexing. आप data frame के data elements को access कर सकते हो किसकी help से, indexing की help से, right? There are two ways of indexing data frame. आप data frame की indexing किस तरीके से करते हो, label based indexing. Label based indexing में क्या है, आप rows and columns को labels देते हो, means names देते हो, right? And boolean indexing. Boolean indexing में क्या है, आप rows and labels को boolean values देते हो, right? Boolean values कौन सी होती है आपकी, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। There are several methods in pandas to implement label based indexing. In pandas आपको बहुत सारे methods provide करता है जिसकी हेल्प से आप लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग कर सकते हो, राइट? और यहाँ पे हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे, यहाँ पे हम लॉग मेथड का यूज करेंगे। डेटा फ्रेम डॉट लॉग मेथड इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड दैट इज यूज फॉर लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग विद डेटा फ्रेम, राइट? जो आपका लॉग मेथड है वो क्या है, एक यूजफुल मेथड है जिसकी हेल्प से आप लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे डेटा फ्रेम क्या है, डेटा फ्रेम है डेटा फ्रेम का नेम। ओके, डीएफ आपका हमने डेटा फ्रेम ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पे डीएफ नेम से, जिसके अंदर देखो रोज एंड कॉलम्स हैं, ये रो लेबल्स हैं आपके मैथ साइंस हिंदी, और ये आपके कॉलम लेबल्स हैं अर्नव रमेश समृद्धि रिया मलिका, राइट? ये आपके कॉलम लेबल्स हैं। ओके, एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल, अ सिंगल रो लेबल रिटर्न्स द रो एज अ सीरीज। ओके, जब आप एक पर्टिकुलर रो को एक्सेस करते हो यूजिंग द लॉग फंक्शन, तो वो किस फॉर्म में रिटर्न होती है, किस फॉर्म में आप एक्सेस करते हो, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। सीरीज क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे होता है, राइट? ओके, तो यहाँ पे देखो हमने कमांड यूज की है df डॉट लॉग। df क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, ये हमारा df डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉग, और लॉग के अंदर आपने पास किया है उस रो का लेबल जो आपको एक्सेस करनी है। तो हमने यहाँ पे साइंस रो का लेबल यहाँ पे पास किया है लॉग फंक्शन के अंदर, राइट? और ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो आप इसको विद इन कोट्स दोगे, राइट? विद इन कोट्स आपको इसको देना है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये आपका रिजल्ट आ गया है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। ओके, ये आपकी सीरीज के फॉर्म में आ गई है कंप्लीट रो। दिस इज योर रो विच हैज कम इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। ओके, तो यहाँ पे अर्नव रमेश जो क्या है कॉलम नेम्स है वो क्या बन जाएंगे, इंडेक्स वैल्यूज बन जाएंगी। ओके, ये आपके डेटा एलिमेंट्स हैं और उन डेटा एलिमेंट्स की ये इंडेक्स वैल्यू है, राइट? Also note that when the row label is passed as an integer value, जब आप log function के अंदर कोई integer value pass करते हो, it is interpreted as the label of the index and not as an integer position along the index. तो इसको simple term में समझो, जब आप log function के अंदर integer value pass करते हो तो वो क्या होता है, as a index value वो उसको लेता है। आपको पता है index value 0 से start होती है, 0 1 2 3, राइट? ओके, आपकी index value ऐसे start होती है। ओके, तो जैसे आपने यहाँ पे लिया डीएफ, डीएफ आपका क्या है, डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉग, और आपने पास किया 2, तो ये कौन सी वैल्यू को एक्सेस करेगा, ये एक्सेस करेगा 30 को। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो आपका क्या है, आपके जो आपने
कमांड दी है उसका रिजल्ट आपके पास क्या है 30। राइट, अंडरस्टूड। क्या ये कहना चाह रहा है, अगर आप लॉग फंक्शन के अंदर इंटीजर वैल्यू पास करते हो, ओके, तो वो क्या कंसीडर होगी, वो उसकी इंडेक्स वैल्यू कंसीडर होगी। राइट, ओके। जैसे यहाँ पे नेम्स भी होते, लेट अस सपोज यहाँ पे नेम्स होते ए बी सी, और आपने यहाँ पे मान लो यहाँ इसकी आपने लेबल्स दिए होते ए बी सी डी, आपने इनको लेबल्स भी दिया होता, राइट, ई, और आपने यहाँ पे वैल्यू क्या पास की है 2, तो ये किसको एक्सेस करता है, ये इस 30 को ही एक्सेस करता है। कैसे, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर स्टार्ट होती है, सो ऑन, ओके, टिल द लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे इसको क्या करता है, 30 को एक्सेस करता। समझ आया। अगर इंडेक्स वैल्यू भी आपने डिफरेंट दे रखी होती, आपने डिफरेंट लेबल्स दे रखे होते, ओके। When a single column label is passed, it returns the column as a series. Okay? और आप जब कॉलम को पास करते हो तो वो भी किस फॉर्म में आता है, सीरीज की फॉर्म में एक्सेस होता है। फाइन। तो यहाँ पे आप देखो df.log, और यहाँ पे जो आपने क्या दिया कॉलन, कॉलन का मतलब क्या है, ये ऑल, इट इज एक्सेसिंग ऑल द रोज, ये सारी रोज को एक्सेस कर रहा है फ्रॉम 0 टू टिल द एंड। ठीक है, जब आप क्या करते हो, ओनली कॉलम दे देते हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इट कवर्स ऑल द रोज और इट कवर्स ऑल द कॉलम्स, जिस भी पोजीशन पे दे रहे हो। आपने यहाँ पे रो वाली पोजीशन पे दिया है, तो ये अर्नव कॉलम की सारी रोज के डेटा को कवर करेगा। फाइन, ये मैथ से लेकर साइंस तक और सारे रोज के डेटा को कवर करेगा। समझ आ रहा है। यहाँ पे आपको कौन सा कॉलम चाहिए, आपको अर्नव चाहिए, आपने अर्नव दिया है, और आपने ये भी स्पेसिफाई किया है दैट इट विल कवर ऑल द रोज फ्रॉम 0 इंडेक्स टिल द एंड, राइट। और आपका रिजल्ट देखो किस फॉर्म में आ गया, आपका रिजल्ट आ गया एज अ सीरीज, राइट, ओके। तो ये क्या है, सीरीज की इंडेक्स वैल्यू है, और ये क्या है, डेटा एलिमेंट्स है, राइट। तो ये आपका एक्सेस होके आ गया अर्नव। फाइन। Also, we can obtain the same result, that is the marks of Arnav in all the subject by using the command. और आप एक दूसरी कमांड को यूज करके भी क्या कर सकते हो, अर्नव जो आपका कॉलम है उसका कंप्लीट डेटा एक्सेस कर सकते हो, राइट। आपने क्या कमांड दी है, प्रिंट df क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, ओके, एंड ब्रैकेट में आपने दे दिया अर्नव, ओके। दिस इज वेरी सिंपल। तो आपका क्या आ गया है, आपने कंप्लीट जो आपका कॉलम था उसको एक्सेस कर दिया है। फाइन, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ओके। नाउ टू रीड मोर देन 1 रो फ्रॉम द डेटा फ्रेम, आपको डेटा फ्रेम की एक से ज्यादा रोज को रीड करना है। लिस्ट ऑफ रो लेबल्स इज यूज्ड एज शोन बिलो, राइट। तो आप क्या करोगे, जो आपको रोज चाहिए, जिस रोज का आपको डेटा एक्सेस करना है, तो आप लॉग फंक्शन में एज अ लिस्ट, ओके, एज अ लिस्ट उनको पास कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे अगर देखो ये क्या है, आपने लिस्ट की फॉर्म में जो भी रोज चाहिए थी उनको पास कर दिया, साइंस एंड देन हिंदी, आपने दो रोज के लेबल्स को पास किया है, राइट। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखो, आपके पास दोनों रोज का डेटा आ गया है। फाइन। तो ये क्या है, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। यहाँ पे आप क्या पास करते हो, रो लेबल, और यू पास द कॉलम लेबल। रो लेबल पास करोगे तो रो एक्सेस करेगी, कॉलम लेबल पास करोगे तो कॉलम को एक्सेस करेगा, ओके। What is Boolean indexing and what is the use of Boolean indexing in data frame? Boolean indexing क्या होता है और Boolean indexing का क्या use है? Boolean indexing, okay? Boolean means true and false value, okay? Boolean values कौन सी होती है, true and false value। तो जहाँ पे आप indexing कर रहे हो true and false value को यूज करके, वो उसको बोलेंगे Boolean indexing. Boolean indexing help us to select the data from the data frame using a Boolean vector. Boolean indexing help करता है डेटा फ्रेम से डेटा सिलेक्ट करने में यूजिंग Boolean vector. Boolean vector क्या होता है, Boolean vector is a list of values, okay? Vector क्या होता है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जिसको आप रो फॉर्म में या कॉलम फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। तो Boolean vector का क्या मतलब होगा, जहां पे वैल्यूज किस फॉर्म में है, Boolean फॉर्म में है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में है, ओके, राइट। We need a data frame with a Boolean index to use the Boolean indexing. Boolean indexing का यूज करने के लिए आपको डेटा फ्रेम में कैसा इंडेक्स चाहिए, Boolean इंडेक्स चाहिए। आप इंटीजर इंडेक्स या स्ट्रिंग इंडेक्स वैल्यूज का यूज नहीं करोगे। आप कौन सी वैल्यूज का यूज करोगे, Boolean इंडेक्स वैल्यूज का यूज करोगे Boolean इंडेक्सिंग के लिए, ओके।
वी कैन अचीव द बूलियन इंडेक्सिंग बाय फॉलोइंग द बिलो गिवन स्टेप्स। अगर आपको बूलियन इंडेक्सिंग का यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें इंडेक्स वैल्यूज क्या हो, बूलियन हो। ओके, तो इसमें फर्स्ट आप क्या करोगे, क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ डेटा। आप डेटा की डिक्शनरी क्रिएट करोगे, कन्वर्ट इट इनटू अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट विद अ बूलियन इंडेक्स एज अ वेक्टर। ओके, आप डिक्शनरी को कन्वर्ट करोगे डेटा फ्रेम में, राइट। पांडास के डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज करके हमने पहले भी किया कि कैसे डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। ओके, एंड जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे तो आप एक्सप्लिसिटली बूलियन इंडेक्स भी डिफाइन करोगे, मतलब खुद से बूलियन इंडेक्स भी दोगे, अदरवाइज डिफॉल्ट इंडेक्स आ जाएगा। ओके, नाउ एक्सेस द डेटा यूजिंग बूलियन इंडेक्सिंग। आपने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया जिसका इंडेक्स क्या है, बूलियन इंडेक्स है। अब आप क्या कर सकते हो, बूलियन इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो डेटा फ्रेम से यूजिंग बूलियन इंडेक्सिंग। ओके, ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे पांडास के फंक्शंस को यूज करने के लिए, राइट। देन आपने डिक्शनरी को क्रिएट किया है। ओके, डिक्शनरी हैविंग की वैल्यू पेयर्स, तो हमारे यहाँ पे की नेम है और उसकी वैल्यूज क्या है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज एज अ लिस्ट दे दी है। इसमें रोहन शर्मा, जिया अरोड़ा, अमित भारद्वाज, फिर अगेन हमारे पास की एज है और इसकी वैल्यूज है 19, 20, 18। फाइन, ये आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अब आपको क्या करना है, डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पांडास के डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास कर देंगे। फाइन, तो डेटा फ्रेम क्या करेगा, डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। और आप नेक्स्ट पैरामीटर क्या दोगे, इंडेक्स पैरामीटर यहाँ पे आप खुद से दोगे, क्योंकि आपको क्या देना है, आपको बूलियन वैल्यूज देनी है इंडेक्स के अंदर। तो आपने एज अ लिस्ट आपने क्या दिया, बूलियन वेक्टर इस दे दिया है इंडेक्स को, ट्रू फॉल्स ट्रू। फाइन, ओके, डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा जो डीएफ वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो सिंपली आपने क्या किया, प्रिंट करा दिया डीएफ को जो आपका डेटा फ्रेम है, राइट। अब देखो यहाँ पे आपकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू, बुलियन इन द फॉर्म ऑफ बुलियन वेक्टर। ओके, और आपका ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। यहाँ पे की जो की वैल्यूज थी वो क्या बन गई है, कॉलम का नेम। फाइन, नेम एंड एज कॉलम का नेम बन गई है, और जो उनकी वैल्यूज थी वो आपका कॉलम का डेटा बन गया, डेटा वैल्यूज। ओके, okay, now we can access the data frame by passing booleans to the method lock and ilock। अब हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम से डेटा को एक्सेस करेंगे। ओके, बाय पासिंग boolean वैल्यूज टू द लॉक फंक्शन एंड ilock फंक्शंस। फाइन, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स वैल्यू किस फॉर्म में, बूलियन फॉर्म में है, तो आप इसके लॉक एंड ilock फंक्शन में इंडेक्स वैल्यूज को पास करते हो, तो ये किस फॉर्म में पास करोगे, बूलियन फॉर्म में पास करोगे। फाइन, एक्सेसिंग डेटा फ्रेम यूजिंग लॉक फंक्शन। अब लॉक फंक्शन के अंदर आप रो लेबल या कॉलम लेबल, रो नेम या कॉलम नेम दे सकते हो। तो आपने क्या दिया, प्रिंट डीएफ, डेटा फ्रेम का नेम है, डॉट लॉक, और लॉक में आपने पास कर दिया ट्रू। फाइन, तो जहां पे भी इंडेक्स वैल्यू ट्रू है, ओके, वो डेटा, वो रो आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी और डिस्प्ले हो जाएगी। क्योंकि हम डिस्प्ले इसलिए हो जाएगी क्योंकि हम प्रिंट कमांड यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट जो रो थी रोहन शर्मा, वो आपकी डिस्प्ले होगी, एंड सेकेंड रो अमित भारद्वाज ये डिस्प्ले हो गई है। फाइन, ओके, जहां जहां ट्रू था इंडेक्स वैल्यू, वहां वहां का डेटा डिस्प्ले हो गया। ओके, ओके, नेक्स्ट एक्सेसिंग डेटा यूजिंग ilock फंक्शन। ilock फंक्शन की क्या कंडीशन होती है कि आप इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही पास कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या दिया, प्रिंट कमांड दिया, df डॉट ilock फंक्शन, डेटा फ्रेम का ilock फंक्शन, उसमें आपने पास कर दिया 1। 1 क्या है, इंडेक्स वैल्यू है। ओके, क्योंकि इसमें हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो का इंडेक्स 1 है, सेकंड का सॉरी, फर्स्ट रो का इंडेक्स 0 है, सेकंड का 1 है, और आपका इसका 2 है। तो कौन सी आपकी रो आप यहाँ पे एक्सेस होगी, ये वाली, जिया अरोड़ा एंड 20। ओके, द ilock method takes only integer index, so we are passing 1 instead of boolean values, क्योंकि ये boolean values नहीं लेगा। फाइन, यहाँ पे आपने 1 पास किया है, तो आपकी ये वाली आगे देखो, आउटपुट में आ गया जिया अरोड़ा एंड एज 20। ओके, Another way to use boolean index is to directly pass the boolean vector to the data frame। अब यहाँ पे क्या है, हम डेटा फ्रेम के अंदर डायरेक्टली boolean वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं, boolean वेक्टर को पास कर सकते हैं। इट विल प्रिंट ऑल द रोज विद द वैल्यू ट्रू। अब boolean वेक्टर जब आप पास करोगे तो उसके अंदर जितनी जहां जहां ट्रू वैल्यू होगी वो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। फाइन, ओके, नाउ वी कैन पास द boolean वेक्टर टू द डेटा फ्रेम टू एक्सेस द डेटा। ओके, यहाँ पे देखो आपने प्रिंट दिया जिससे वो आपका आउटपुट
आउटपुट प्रिंट हो जाए डीएफ। डीएफ के अंदर आपने एज अ लिस्ट बुलियन वेक्टर को पास कर दिया है। ओके, आपका फर्स्ट जो है ट्रू है, तो फर्स्ट जो रिकॉर्ड है उसके लिए आपका ट्रू आया है, तो ये आपका डिस्प्ले करेगा। सेकंड रिकॉर्ड के लिए ट्रू आपने पास किया है, वो डिस्प्ले करेगा। थर्ड के लिए आपने फॉल्स किया है, तो ये वाला आपका पास नहीं करेगा। फाइन, तो यू कैन सी योर सेल्फ, यहाँ पे आपका फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया है और सेकंड रिकॉर्ड आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट कमांड देखो, डीएफ में आपने फर्स्ट ट्रू दिया है तो फर्स्ट वाला आ जाएगा रोहन शर्मा। सेकंड आपने फॉल्स दिया है तो जिया अरोड़ा नहीं आएगा। थर्ड आपने ट्रू दिया है तो अमित भारद्वाज, ये भी आपका डिस्प्ले कर जाएगा अमित भारद्वाज। ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा बट इट्स अमित भारद्वाज। ओके, तो यहाँ पे जो आपने बुलियन वेक्टर डेटा फ्रेम के अंदर पास किया है, वहां जहां जहां ट्रू होगा वो रिकॉर्ड्स आपके एक्सेस हो जाएंगे। फाइन। Hello everyone, if you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.